Good evening, sir. Good evening, Mrityunjay. सर प्रोजेक्ट के आइडिया पे काम करने टाइम उसके सर पहले उसके मतलब लिमिटेशन को या फिर बोले तो क्या बोलते हैं उसको सर, उस पे सोचना पहले जरूरी है या फिर मतलब जो आइडियाज है उस उससे रिलेटेड देखना है कि हाँ उतने आइडियाज कितने ऑलरेडी हैं, या फिर पहले से उसका मतलब सबसे बड़ा डिफॉल्ट मतलब फॉल्ट मतलब उसका सोचे कि हाँ क्या इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। हाँ, सबसे पहले तो वही मतलब जैसे रिक्वायरमेंट जो बोला गया ना, तो सबसे पहले तो वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट तैयार करने की कोशिश कीजिए कि क्यों, मतलब कोई जरूरी है इसका रिप्लेसमेंट का या नहीं है, जरूरत है ना, ये पहले ये निकालने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए कोई यस सर। जरूरी नहीं है उसको ठीक करने का, है ना, ये सारा चीज सही है उस सॉफ्टवेयर में, मतलब या वहां पे जो चल रहा है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सॉफ्टवेयर ही होगा ना। यस अ, सर। मतलब इंस्टेड ऑफ सॉफ्टवेयर दे में भी अदर थिंग्स ऑल्सो, मतलब क्या बोलते हैं, मैनुअल काम भी हो रहा होगा लेकिन वो ठीक ठाक चल रहा होगा, तो कोई जरूरी नहीं हम लोग को ये करने का, चेंज करने का वहां पे चीजें, है ना। यस सर। तो अगर चेंज करना है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई वहां पे सीरियस ये है, जरूरत है ना, ठीक है। यस सर। तो पहले तो वही कीजिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाइए। एक मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ। यस सर। सर जैसे जैसे एक फ्रेंड से वही डिस्कस कर रहे थे तो बोला कि जो मेरा पर्टिकुलर आइडिया है उस पे क्या सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है, वो मुझे पहले हम्म, वही बताया। तो अच्छा। उस पे ध्यान दे या फिर जो हम प्रपोज करना चाहते हैं मॉडल्स उस पे फोकस करें, और वैसा क्या है मार्केट में नहीं है और हम उसके अलावा क्या ला सकते हैं उस पे फोकस करें। नहीं, सबसे पहले तो देखिए ना कि मतलब वो आइडिया क्या है आपके पास में, ठीक है। तो व्हाट इज यस द आइडिया। तो अब देखिए होता क्या है, जैसे ये मुझे याद नहीं किस क्लास में देखा था, हो सकता है आपके साथ भी देखा होगा। ये किसने पहला ओपनिंग स्टम्प बनाया था, ऐसा हमने कभी सर्च किया था। यस सर। शायद एक या दो क्लास पहले ही सर हम लोग इस पे डिस्कस किए थे, लास्ट ही क्लास में सर। लास्ट क्लास में ना। तो यस सर। उसमें उसमें क्या था कि ये जो पहला
ये फर्स्ट फ्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, लिखा हुआ था कि वो आईबीएम के लिए बना था, लेकिन वो कस्टमर्स ने बनाया था, ठीक है, कस्टमर्स मेड इट, इसने नहीं किया था, मतलब आईबीएम ने नहीं बनाया था, है ना, ठीक है। जैसे देखिए होता क्या है कि एक शब्द है ना हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, स्पेशली आप देखिएगा मतलब व्हीकल्स में यूज होता है, आफ्टर मार्केट बोलते हैं हम लोग, है ना। यस सर। तो इसका मतलब है कि जैसे कि बहुत सारा फिटिंग्स जो होता है आप अपने गाड़ी में लगवाते हैं आफ्टर मार्केट, जैसे ये सब छोटा शहर में, जैसे मुजफ्फरपुर जैसे शहर में आप क्या करते हैं, आप पीछे में एक क्रैश गार्ड लगाते हैं नॉर्मली, है ना, मेरा व्हीकल में नहीं, मेरे कार में नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बाहर चलाते थे तो नहीं लगाया हम लोगों ने। तो यहाँ पे देखिएगा आप मैक्सिमम मतलब आई थिंक 99% व्हीकल्स में आप देखिएगा पीछे में एक क्रैश गार्ड रहता है, ठीक है। आगे तो लगाना अलाउड नहीं है अभी, मतलब सरकार की तरफ से बैन है एक्चुअली में, क्योंकि उसे ये मतलब अगर आप आगे आपका क्रैश गार्ड लगाए तो आप थोड़ा सा रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, मतलब आपको मालूम है कि अगर आपने जाके कहीं ठोक भी दिया तो क्या होगा, आपका क्रैश गार्ड खराब होगा और ये नहीं होगा, गाड़ी खराब नहीं होने वाला है ना। तो इसीलिए यस सर। ये मतलब थोड़ा सा रेकलेस ड्राइविंग हो जाता है उससे, तो इसलिए कोर्ट ने ही मना कर दिया कि क्रैश गार्ड्स नहीं लगेगा अभी, है ना, ठीक है। इनफैक्ट आगे पीछे दोनों का क्रैश गार्ड नहीं लगना चाहिए अब, ठीक है। लेकिन मतलब छोटा सा शहर में उतना चेकिंग नहीं है, तो अब जैसे मुजफ्फरपुर जैसे शहर में क्या होता है कि आप क्रैश गार्ड लगाते हैं, ठीक है ना, कोई भी टाइप का व्हीकल में, जैसे मेरा स्कूटर है तो उसमें ये वो खरीदने के लिए मैं नहीं गया था, ठीक है, तो पापा गए थे और मेरा भाई गया हुआ था। तो वो लोग जब खरीद के लाया तो वहीं से वो क्रैश गार्ड ये सब लगा के दे दिया स्कूटर में, ठीक है। हालांकि एक बार किससे गिर भी गया है स्कूटर, लेकिन फिर भी उसमें कुछ भी नहीं हुआ, मतलब क्रैश गार्ड ने बचा लिया पूरा, है ना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, उससे सही होता है। लेकिन स्पेशली बड़ा व्हीकल में क्या होता है, क्रैश गार्ड मना है। जैसे पहले इस जो बड़ा बड़ा एसयूवी टाइप का व्हीकल होता है ना, उसमें मोटा मोटा क्रैश गार्ड लगता था पहले, ठीक है। तो जानबूझ के लगा था, क्योंकि मतलब थोड़ा सा उसमें रेकलेस ड्राइविंग करता था और कहीं ना कहीं वो लोग ठोक देता था उसको, है ना, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि वो मतलब रिस्क ज्यादा था, मतलब ये। तो अभी लेकिन इसमें क्या होता है, रेकलेस ड्राइविंग काफी ज्यादा होता था, इसलिए सरकार ने बंद कर दिया कंप्लीटली, है ना, ठीक है, कि बोल दिया कि नहीं ये सब चीज लगाना ही नहीं है अब गाड़ी में, है ना, ठीक है, यू कैन नॉट पुट अ क्रैश गार्ड। तो खैर, यस। तो अभी जैसे कि आफ्टर मार्केट, तो वैसे करके उसमें भी होता था, या अभी भी देयर आर मेनी थिंग्स, ठीक है, जिसमें हम लोग खरीद के लाते हैं तो हम बाहर से चीजें लगाते हैं, जैसे मोबाइल फोन भी है ना, कि मोबाइल फोन भी जब लाए तो उसका मान लीजिए अगर आपको ये लगाना है क्या, टेम्पर ग्लास लगाना है या ये करना है, अगर किसी को कवर चाहिए, ठीक है, तो वो कहाँ से आप लीजिएगा, मार्केट से कहीं से ले लीजिएगा, है ना, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम थिंग यूज टू हैपन। ये पहले होता था कि आप ये हार्डवेयर खरीद लीजिए, सॉफ्टवेयर अपना लगाइए उसमें, है ना, ठीक है। तो जैसे अभी क्या होता है कि बहुत सारा कंपनीज ऐसा है जो अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज नहीं है ना तो वो लोग सपोर्ट नहीं देता है, ठीक है, देयर सम कंपनीज लाइक दैट आल्सो। तो जैसे भी ये मेरा भतीजा का ही हुआ था अभी हाल ही में, उसके पास लेनोवो का लैपटॉप है उसके पास भी, तो उसका कीबोर्ड गड़बड़ हो गया था। तो कीबोर्ड गड़बड़ हुआ तो उसने सपोर्ट को कॉल किया, ठीक है, तो सपोर्ट ने रिमोट में लिया उसका सिस्टम, रिमोट में लेने के बाद बोला ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या सॉफ्टवेयर बोल के, ठीक है ना। तो फिर वो बोला लिनक्स है, उबंटू है, ठीक है। तो उसने बोला नहीं तो हम लोग इसमें सपोर्ट नहीं देंगे बोल के, ठीक है, तो अगर इसमें विंडोज होगा तो हम सपोर्ट देंगे, तो नहीं देंगे। अब देखिए तो ये क्या बात हो गया, तो मतलब यस। फालतू वाला बात हो गया ना, कि जब यस आपका सर। मतलब हार्डवेयर प्रॉब्लम है तो ये सब तो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखना चाहिए सब बात को। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ भी बिल्कुल। लीजिएगा तो ये सब नहीं लिखा रहता है, कहीं नहीं लिखा है कि इस कंप्यूटर में आपको सिर्फ विंडोज ही चलाना है, यू कैन नॉट यूज लिनक्स ओवर हियर, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन ये लोग क्या होता है कि मतलब भारत में ये सब चलता है, उल्टा सीधा टाइप से चलाता है, तो हालांकि प्रेशर किया गया उसके ऊपर में तो कर मतलब किया, कीबोर्ड चेंज किया हुआ लास्ट में आके ना, ठीक है। तो मैंने मतलब वो जब उससे नहीं हुआ तो मुझसे बात करवाया कॉल सेंटर में, तो मैंने वही बोला उससे को कि भाई ये मतलब इससे हमको नहीं पता, हमको मालूम है 100% हार्डवेयर प्रॉब्लम है, ठीक है, आप कीबोर्ड चेंज करो, ठीक है। तो मतलब बहुत प्रेशर करने के बाद में क्या किया कि वो लोग भेजा किसी को, और उसके बाद में वो देखा कि वो हार्डवेयर प्रॉब्लम है, कीबोर्ड चेंज किया, कीबोर्ड जैसे चेंज किया ठीक हो गया, सारा चीज सब सही चलने लगा, है ना। तो वही प्रॉब्लम हार्डवेयर का ही था। तो स्पेशली सस्ता जो सिस्टम्स होता है ना, स्पेशली 30,000 ये सब के आसपास में, हमको तो लगता है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे मतलब लैपटॉप का पार्ट्स खराब हो जाता है जब वो नया ही रहता है तो, ठीक है। यस। तो यस। अब वो पार्ट को क्या करता है वो लोग तो उठा के ले जाता है, ठीक है, और वो लोग उसको रिफर्बिश करता है, फेंकता थोड़े ना, रिफर्बिश कर देता है और फिर से वो नया लैपटॉप में वो घुसा के ला देता है, ठीक है। एंड दैट इज वाई कंपनी दे गिव 1 ईयर वारंटी, ठीक है, कि अगर वो पार्ट चल गया तो चल गया, नहीं चला तो क्या होगा कि हम जाके रिप्लेस कर देंगे, और क्या जाता है, ठीक है, ज्यादा सर मतलब। अब मान लीजिए अगर किसी को हम लोग को 200 रुपया देना है मतलब एज चार्ज, क्योंकि जो आदमी आया रिप्लेस करने के लिए उसका तो कोई ना कोई चार्ज होगा ना जो कंपनी देगा, ठीक है। यस। तो मान लीजिए 200 रुपया उसको दे के और मेरा 1,000 2,000 या 5,000 का बचत हो जाता है, ठीक है, तो क्या जाता है, तो कंपनी को तो अच्छा है ना, कि मेरा कोई सामान जो फालतू था जो मतलब फेंकना पड़ेगा तो वो सामान मेरा यूज में आ जाएगा, ठीक है। तो क्यों नहीं रिस्क ले, क्यों नहीं चांस ले, है ना। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सक्सेसफुल आइडिया है।
ठीक है, बहुत ही सक्सेस, जिसने भी निकाला होगा इट्स अ सक्सेसफुल आइडिया। और मुझे तो 100% लगता है कि मतलब ये जितना कंपोनेंट्स होता है जो खराब हो जाता है, उसको ले जाके वो लोग लग देख लेता है उसमें ठीक ठाक करने के बाद में, और फिर वापस क्या करता है, एक नया सिस्टम में ला के देता है। तो वो लोग ऐसा सिस्टम में नहीं देता है जहाँ पे आप पैसा ज्यादा पे करते हैं, ठीक है, बट दे पुट इट इन सच सिस्टम्स, ठीक है, जहाँ पे कि आप ज्यादा पैसा नहीं पे कर रहे हैं ना, ठीक है। तो वैसा टाइप के सिस्टम्स हम लोग डाल के दे देता है। तो जिससे कि क्या यस। होगा कि मतलब अ, अब सबको समझ में आएगा ना कि इंफीरियर चीज है तो कुछ ना कुछ इंफीरियर होगा ही होगा, ठीक है, लाइक दैट। तो वो चीज, तो खैर उसी तरह से एक जमाना में आईबीएम में क्या होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम लगता था, है ना, ठीक है। तो अभी व्हाई आई एम यस। पुटिंग दिस एग्जांपल बिकॉज, ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज आ रहा है कि ये जो आपका आइडिया है, ठीक है, ये आइडिया आया कहाँ से, ठीक है, फ्रॉम वेयर द आइडिया हैज कम, है ना। यस सर। तो ये आपका सेल्फ वाला आइडिया है या किसी कस्टमर ने आपको बोला हुआ है, ठीक है ना। तो SELF सेल्फ वाला आइडिया है या इट हैज कम फ्रॉम सम कस्टमर, यस ठीक सर। है। तो अब देखिए, कस्टमर से अगर आया है तो नेचुरली वो प्रॉब्लम के बारे में आपको बिल्कुल कुछ पता नहीं होगा, है ना, ठीक है। और आप शायद विलिंग भी नहीं होंगे उसको बनाने के लिए, तो अच्छा मतलब आपका काम है इसलिए आप बना रहे हैं, ठीक है, दैट्स ऑल, है ना। जैसे कि देखिए, यस। अब एनी प्रोफेशन एक्चुअली, ठीक है, जैसे मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग चीज सीखने के लिए, ठीक है। तो कई बार विलिंग नहीं होके भी मुझे क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है वो असाइनमेंट, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई अगर बहुत क्लोज रिलेटिव में आ गया, बोला कि नहीं इसको टैली सिखा दो बोल के, ठीक है। तो नाउ डेज आई रिफ्रेन, मतलब मैं नॉर्मली मना करता हूँ, ठीक है, कि MS ऑफिस सिखाने के लिए, टैली सिखाने के लिए, कोई भी ऐसा चीज सिखाने के लिए मैं मना कर देता हूँ, ठीक है। बिकॉज देखिए मेरा मानना है कि कोई भी चीज में मतलब देखिए, एक होता है काम करना, एक होता है हेल्प करना, ठीक है। अब हेल्प करने में क्या होता है ना कि रिस्क नहीं है, अगर आपने उसको ठीक से नहीं पढ़ाया, ठीक से नहीं बताया तो भी चलता है, ठीक है। बट अगर प्रोफेशनली कोई चीज में अगर आप किसी को मदद कर रहे हैं, ठीक है, तो अब वहां मतलब ये इसका मतलब थोड़ा सा भी कोताही या इसका गुंजाइश नहीं होता है, ठीक है। यू हैव टू परफॉर्म, एक्चुअली वहां पे परफॉर्म करना ही पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो आप मान यस लीजिए सर। वो ऐसा चीज है जिसपे मैं, हालांकि अभी भी MS ऑफिस में क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है, कि मैं वैसा सिखा दूंगा जैसे बहुत लोग नहीं सिखाए गए यहाँ पे, जो DCA कितना साल से पढ़ा रहा होगा, बट दे डोंट नो, ठीक है, उससे ज्यादा हम लोग कर देंगे, है ना। बिकॉज अब उतना एक्सपीरियंस हो गया हम लोग को, मतलब सिर्फ सिखाने का एक्सपीरियंस नहीं होगा, यूज करने का एक्सपीरियंस हो गया, है ना, ठीक है। जैसे प्रैक्टिकली अब, हम लोग हाँ, देख सकते हैं। हाँ, अब जैसे देखिए अभी क्या हुआ है कि ये इन फ्रंट ऑफ मी ओनली, अभी एक ये है मेरे पास में, एक स्टूडेंट का मैं प्रोजेक्ट चेक कर रहा था असल में, ठीक है। तो ये भी प्रोजेक्ट किसका है, देखिए अजीब सा बात है, कंप्यूटर का प्रोजेक्ट नहीं है, BBA का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये देखिए BBA का प्रोजेक्ट है, तो ये मैं चेक कर रहा हूँ इसको, है ना, ठीक है। तो इसमें इसमें फॉर्मेटिंग का गड़बड़ है, तो हालांकि उस उसमें से मुझे कोई मतलब नहीं है, स्टूडेंट को मैंने बोल दिया, देखिए। अब स्टूडेंट ने क्या किया है, ये देखिए मार्जिन तो छोड़ा ही नहीं है यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। ये आप देखिए इधर लेफ्ट साइड में कितना मार्जिन, राइट साइड में देखिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। हालांकि किसी भी यूनिवर्सिटी का नियम होता है कम से कम 1-1 इंच का मार्जिन दोनों साइड में छोड़ना है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। फॉर्मेटिंग आप देखिएगा बहुत गंदा है। बट मुझे एक्चुअली में सिर्फ चैप्टराइजेशन वगैरह चेक कर लेना था और क्या है नहीं, क्योंकि अभी मुझे आइडिया हो गया है कि मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट्स पे कैसे बनता है, व्हाट आर द चैप्टर्स इंक्लूडेड, है ना। तो और मैं यस। जानबूझ के कर रहा हूँ, जैसे पूछा गया मुझसे एक बार कि क्या आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला "हाँ, भेज दीजिए, क्या जाता है, चेक कर लेंगे", ठीक है। बिकॉज अब मेरा पर्सनल देखिए, कहीं ना कहीं मुझे मैनेजमेंट में बहुत दिलचस्पी है, एंड आज नहीं तो कल मैं सोच रहा हूँ मतलब एक MBA का भी डिग्री होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो नहीं कॉलेज जाके नहीं, मतलब मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस टाइप से कुछ करना है, ठीक है। या पार्ट टाइम टाइप से या ऑनलाइन टाइप से, जैसे अभी बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी जो है, जैसे मान लीजिए स्टैनफोर्ड ही है, ठीक है। ये लोग भी देता है ऑनलाइन वगैरह भी, तो लास्ट ईयर से काफी कुछ हुआ है। तो हालांकि बहुत सीरियसली अभी तक मैंने सोचा नहीं, बिकॉज उसमें पैसा बहुत लगेगा, है ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा नहीं है, तो अभी कुछ जमा हो जाता है देन आई थिंक अबाउट इट, है ना। और उसमें सबसे बड़ा बात है कि उस लेवल पे पढ़ना ही पड़ेगा ना, अगर आप वैसा यूनिवर्सिटी का बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो यस सर। इसीलिए सोच रहा था करने के लिए, बिकॉज देखिए जिस टाइप का आप काम मेरा हो गया वहां पे कहीं ना कहीं मुझे मैनेजमेंट का भी नॉलेज चाहिए होगा, ठीक है। हो सकता है उसके वजह से मेरा काम नहीं होता होगा। तो सीरियसली पढ़ने के लिए कोई चीज में अगर लगूंगा तो ही होगा, है ना। तो इसलिए भी एक तरह से ये मेरा रिहर्सल है, प्रैक्टिस है। तो स्टूडेंट भेजा तो मैं उसको चेक कर रहा था। तो ये चैप्टर्स था, ठीक है। तो चैप्टर्स में मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वो किसने क्या लिखा है नहीं लिखा है बोल के, ये सब चीज मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, ठीक है, सही है गलत है जो भी है। तो फॉर्मेटिंग इज वेरी बैड, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं दुनिया भर का ये गैप छोड़ा हुआ है, ये सब है ना, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग इज वेरी बैड, तो ये कमेंट में देखो जरूर भेजूंगा कि आप इसका फॉर्मेटिंग सुधारिए बोल के, ठीक है। हालांकि BBA का स्टूडेंट है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है फॉर्मेटिंग से, ठीक है। तो बट आप ये कीजिए, बाकी सब कॉपी पेस्ट है, ठीक है। देखिए कॉपी पेस्ट कैसे है ये बोलूंगा मैं स्टूडेंट को, ये देखिए ये जो वन आया ना यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि आप इस पे क्लिक करके आप लिंक को फॉलो कीजिए, और देखिए वहाँ पे आ रहा है विकीपीडिया करके आ रहा है, देखिए ना, ठीक है, ऊपर में लिखा हुआ है ना। यस तो सर। सी ठीक है, अगर आपने इसको कॉपी किया कोई बात नहीं है, इफ यू हैव कॉपीड इट्स फाइन, इट्स ओके, ठीक है। तो बट आपको ये कहीं ना कहीं रिसोर्स में लिखना होगा, मतलब बिब्लियोग्राफी में आना होगा कि आपने विकीपीडिया से लिया। तो देखिए अभी मैं ये चला जाता हूँ लास्ट में बिब्लियोग्राफी में, एंड आई ट्राई टू चेक कि वहाँ पे है या नहीं है बोल के इस चीज का जिक्र, है ना।
तो ये देखिए सब जगह फॉर्मेटिंग का गड़बड़ी है, देखिए फॉर्मेटिंग एकदम खराब किया स्टूडेंट ने ना, ठीक है। और इसमें तो मैं एक और एलिगेशन लगाऊंगा एक्चुअली, जो एनेक्शर है इसमें, ठीक है, मैं कुछ उसको बोलूंगा। तो देखिए जो वेबसाइट्स इसने दिया है उसमें डेल्टा पेपर मिल्स जो जिसका इसने प्रोजेक्ट जमा किया है, हालांकि इसमें बहुत सारा मतलब अगर इसका वाइवा होगा ना तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस उठेगा एक्चुअली। बिकॉज देखिए अभी हम्म मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला इसने पहले एड्रेस लिखा हुआ था यहाँ पे मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो मैंने बोला भाई डेल्टा पेपर मिल्स कहाँ है मुजफ्फरपुर में, हमको बताओ पहले, ठीक है। तो फिर उसके हम्म बाद क्या हुआ कि है ही नहीं असल में ऐसा कुछ, तो जब इसको सर्च किया गया ये जो साइट इसने मेंशन किया तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो मैंने बोला तुम हम्म आंध्र प्रदेश कैसे चले गए, ठीक है, ये लड़की का है, एक मुस्लिम लड़की है उसका, ठीक है। तो मैंने बोला आप कैसे करके वहां चले गए आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कैसे करके। तो फिर उसने एक्सेप्ट किया कि कोई भैया का है जो कहीं से एमबीए किया हुआ, तो वो प्रोजेक्ट है। और तब जाके, और पेजेस भी है, 93 पेजेस लिखना मुश्किल होता है, कॉपी पेस्ट है ये कहीं यस ना कहीं से, ठीक है। तो ये तो वही, और जितना जो भी चीज है ये सब लिखा हुआ सब कॉपी पेस्ट है, ठीक है। और मटेरियल से पुराना है, जैसे कहीं पे भी आप देखिएगा ये तो 2018 ये सब का नहीं, सब 2006 97 ये सब चीज, ठीक है। तो सिर्फ अभी इतना एक्सपीरियंस हो गया, हम लोग देख के मालूम चल जाएगा कि ये गड़बड़ है क्या। अभी तक मैंने पूरा डिटेल में देखा है ना, अभी मैंने खोला ही था इसको, ठीक है। और देखिए वो बिब्लियोग्राफी में कहीं विकिपीडिया का जिक्र नहीं है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि वो कॉपी पेस्ट किया है कहीं ना कहीं से चीजें, लेकिन अब ठीक है, प्रोजेक्ट्स आर मेंट टू बी कॉपीड। आप ओरिजिनल, जैसे अभी देखिए पीछे मैंने एक डॉक्यूमेंट खोल कर रखा जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं बहुत दिन से मैं ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था, आज फाइनली मिल गया मुझे, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वो कंप्लीट मैथमेटिक्स जो आप खोले हुए हैं। ये पीछे में जो मैंने खोला हुआ था ये ना, ठीक है ये। तो इसका पता है कि भाई इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई दिस डॉक्यूमेंट इज सो इम्पोर्टेंट। ये 9 पेज का आर्टिकल है एक्चुअली में, ठीक है ना। और यस सर। 1958 में ये मतलब ये जो मैगजीन है अमेरिका का, ये मंथली मैगजीन है, ठीक है। यस इसमें सर। मैथमेटिक्स का मैगजीन है। तो इसमें ये लिखा गया था 1958 में जनवरी में, ठीक है। वॉल्यूम 65 नंबर 1 जनवरी, ये इतना का ये आया हुआ था उसमें ना, ठीक है, बना था। तो ये जो आर्टिकल है दिस इज द वेरी आर्टिकल जिसमें सॉफ्टवेयर शब्द को पहली बार मतलब दुनिया ने ये किया था, मतलब एनकाउंटर किया था ना, ठीक है। एंड क्योंकि मेरे पास में मुझे कहीं और से मालूम चला था जो मैंने एक प्रेजेंटेशन में अपना रखा हुआ था, बट मुझे हमेशा एक नॉक होता दिमाग में, कोई पूछ दिया कि आपके पास क्या सबूत है तो कहाँ से होगा। हालांकि मैंने वो लिंक भी रखा हुआ था जहाँ से मुझे मिला हुआ था, बट वो बहुत ज्यादा क्रेडिबल लिंक नहीं था, है ना। तो मुझे चाहिए था कि इसका एक्चुअल लिंक चाहिए था मुझे, कि जहाँ पे ये मिल जाए, ठीक है। तो आई वाज सर्चिंग सर्चिंग सर्चिंग, ठीक है। अभी भी इसको डाउनलोड नहीं कर सकता हूँ, आई कैन ओनली रीड, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 99 इसमें अकाउंट बनाना पड़ा, इसमें JSTOR में अकाउंट यस बनाना सर। पड़ा। और उसके बाद में ये मुझे 100 फ्री व्यूज देगा, ठीक है, 100 फ्री व्यू देगा। तो अब इसको मैं क्या करूंगा, अभी मैंने खोल के रखा हुआ है, आई जस्ट टाइप इट आउट द एंटायर आर्टिकल में, टाइप करके कहीं रख लूंगा। सर कॉपी पेस्ट नहीं पॉसिबल है? कॉपी पेस्ट पॉसिबल नहीं, देखिए ना ये वो हो रहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है, ड्रैग हो रहा है यहाँ से। तो मैंने सब करके देख लिया, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ स्क्रीनशॉट लेके रखना, या मैं सोचा टाइप ही कर लेता हूँ, टाइप करते करते वो हो जाएगा, मुझे मतलब पूरा आर्टिकल पता चल जाएगा क्या है बोल के ना, ठीक है। क्योंकि अभी तक रीड नहीं मैंने किया, मैं चाह रहा हूँ पूरा रीड करने के लिए। तो हालांकि ये जिन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, जॉन W टकी ने, वो स्टैटिस्टिशियन थे अपने प्रोफेशन में, है ना, ठीक है। इसे तो मैथमेटिक्स मैगजीन में है ये। तो इसमें स्टैटिस्टिक्स का काफी जिक्र होगा, मैथमेटिक्स का काफी जिक्र होगा। तो इसमें पहला 2 पेज ही हमारा दिलचस्पी का एक्चुअली, फर्स्ट 2 पेजेस है ना। और इस सेकंड पेज में यहाँ नीचे में आ रहा है, देखिएगा, ठीक है। सेकेंड पेज में आ रहा है ये सॉफ्टवेयर शॉप जो आ रहा था, इट वाज इन विच पैराग्राफ मैंने मार्क किया हुआ था। ये रहा, ये देखिए सबसे लास्ट पैराग्राफ में आ रहा है, देखिए। टुडे द सॉफ्टवेयर कंप्राइजिंग द केयरफुली प्लान्ड इंटरप्रेटिव रूटीन्स, compilers and other aspect of automotive programming are at least as important, ठीक है, to the modern electronic calculator as its hardware of tubes, transistors, wires, tapes and the like, ठीक है। तो इतना ही लाइन मुझे कहीं से मिला हुआ था, ठीक है, इतना ही लाइन, इसके आगे इसके पीछे मुझे कुछ नहीं पता था क्या लिखा हुआ है। आई हैड गॉट ओनली दिस मच, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये लाइक तक मुझे मिला हुआ था। और एक प्रेजेंटेशन मैंने रखा हुआ था, प्रेजेंटेशन इज हियर। तो उसमें मैंने रखा हुआ था फॉर स्टूडेंट्स कि बताने के लिए कि भाई सॉफ्टवेयर शब्द कहाँ से आया है। तो ये जो मेरा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग वाला ये जो प्रेजेंटेशन था उसमें मैंने इसको रखा हुआ था कि सॉफ्टवेयर का परिभाषा सबको पता होगा, ठीक है, बट वेरी फ्यू पीपल आई थिंक दे विल बी नोइंग कि ये विल्डर टर्की ने इसको मतलब निकाला था फर्स्ट टाइम, है ना। तो 1958 में फर्स्ट फर्स्ट टाइम टाइम। ये आया था, है ना। यस सर। तो इसमें मैंने डाला हुआ था, इसमें एक स्लाइड होगा मेरा सॉफ्टवेयर का, उसके ठीक बाद में था ये। हम्म। तो ये देखिए जब मैं सॉफ्टवेयर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये तो डेफिनेशंस वगैरह आ गया, तो इतना स्टूडेंट्स को पता होता है, बहुत बार नहीं पता होता तो एक्सप्लेन कर देते हैं। देन द नेक्स्ट स्लाइड है ना, तो डिड यू नो करके, तो जॉन विल्डर टकी अ स्टैटिस्टिशियन कॉइन द टर्म सॉफ्टवेयर 1958 में। तो उन्होंने और एक काम किया हुआ था, उन्होंने बिट शब्द का भी कॉइन किया हुआ था, है ना, जो बाइनरी डिजिट के लिए हम लोग बिट शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
1947, मतलब काफी पहले, लगभग 10 साल पहले, 11 साल पहले निकाला था, ठीक है। देन दिस इज द वन, ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ जेडब्ल्यू टकियन, ठीक है। तो अडेप्टेड फ्रॉम द टीचिंग ऑफ कॉन्क्रीट मैथमेटिक्स, ये आर्टिकल का नाम है, जो कि अमेरिकन ये मैथमेटिकल मंथली में आया हुआ था। तो यहाँ पे जनवरी 1958 लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे देखिए, अब ये वॉल्यूम 1 है शायद, मेरे ख्याल जो लिखा हुआ है वहां पे ऊपर में जाके देखिएगा, तो इट इज नंबर 1 आई थिंक, है ना, नंबर 1। और ब्रैकेट में सिर्फ दिया हुआ है कि जनवरी 1958, ठीक है। तो एग्जैक्टली डेट क्या था वो नहीं पता हो रहा है यहाँ से कि कितना तारीख को ये रिलीज हुआ था बोल के, ठीक है। बट हाँ, जनवरी 1958 में, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये सही हो सकता है, ठीक है। तो बट ये पॉइंट के बारे में मैं कंफर्म नहीं करूंगा, बिकॉज वहां पे सिर्फ लिखा था जनवरी 1958, ठीक है। तो चाहने से काट भी दे सकते हैं हम, लेकिन रहने देते हैं। तो यस। चलिए हटा ही देता हूँ मैं, बिकॉज प्रूफ नहीं मेरे पास में, ठीक है। तो लेट मी जस्ट राइट इट एज जनवरी 1958, क्योंकि मंथली मैगजीन होता है तो जनवरी में एक बार आता है, तो उसमें डेट का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 1958 इज फाइन। तो देखिए यही था ना पोर्शन, टुडे द सॉफ्टवेयर कंप्राइजिंग ऑफ केयरफुली प्लान इंटरप्रेटिव रूटीन्स कंपाइलर्स, ठीक है, एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग आर एटलीस्ट एज इंपॉर्टेंट टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर एज इट्स हार्डवेयर, है ना, ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, वायर्स, टेप्स एंड द लाइक, है ना। इसके बाद में नहीं, इसके बाद में कुछ आ रहा था वहां पे, द स्टूडेंट करके कुछ आ रहा था, ठीक है। तो वो सब नहीं है यहाँ पे। तो इसके बाद में आ रहा था, व्हेन अ स्टूडेंट और अ यूजर बिगिन टू यूज एन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, वी डोंट आस्क, ठीक है, हिम टू लर्न ऑल द डिटेल्स ऑफ द ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग एंड श्योरली, ठीक है, नॉट टू लर्न व्हाई दिस डिटेल्स आर चोजन इंस्टेड ऑफ समथिंग समथिंग, आगे में जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, कि हाउ एंड व्हाई सॉफ्टवेयर इज इंपॉर्टेंट, है ना। और असल में यहाँ पे कंप्यूटर को नहीं, कैलकुलेटर को ज्यादा ये दिया जा रहा है ना, ठीक है, मतलब प्रेफरेंस दिया जा रहा है, बिकॉज ये मैथमेटिक्स फील्ड में थे, तो ऑब्वियसली इनको कैलकुलेशंस वगैरह करना पड़ता था, ही यूज टू यूज कैलकुलेटर्स, है ना। तो इन्होंने बोला कि जितना इंपॉर्टेंट उसका हार्डवेयर होता है, उतना इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो उस जमाने में सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर नहीं बोलते थे हम लोग, रूटीन्स बोलते थे, प्रोग्राम्स बोलते थे, है ना, ठीक है। तो दोज वर द थिंग्स वी यूज्ड टू कॉल। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस सबको कलेक्टिवली इन्होंने सॉफ्टवेयर बुलाया इसको, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट इंस्टांस व्हेन मैनकाइंड को ये शब्द मिला सुनने के लिए, देखने के लिए, है ना, ठीक है। उसके बाद से धीरे धीरे ये आर्टिकल पॉपुलर हुआ होगा, तो मतलब लोगों ने सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बुलाना चालू कर दिया होगा, है ना, अल्टीमेटली, ठीक है। हम लोग सॉफ्टवेयर बुलाना चालू कर दिया जाए ना, ठीक है। तो लाइक दैट, यस। ठीक है। तो ये चीज है। तो देखिए, तो अभी जो मैंने दिखाया है, इसको कभी कभी हम लोग लिटरेचर रिव्यू भी बोलते हैं, लिटरेचर सर्वे भी बोलते हैं, जो मैंने करके दिखाया है, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ लिटरेचर रिव्यू एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो जो इस पे भी कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। खैर, मैंने बच्चा से पूछा कि इसमें से कोई भी किताब पढ़ा है आपने, तो उसने बोला सर नाम भी नहीं सुना है इसका, है ना, ठीक है। तो खैर वो सबको मालूम है कि वो लोग कहीं ना कहीं से कॉपी किया है सारा चीज, है ना, ठीक है। तो सिर्फ मुझे इसका क्वालिटी चेक कर लेना है कि ये सबमिटेबल है कि नहीं है, तो है, सबमिटेबल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीजें मैं बोलूंगा चेंज करने के लिए, जैसे मेंशन द नेम ऑफ द विकिपीडिया, तो मेरे पास एक रहता है, एक अलग सा मतलब एक डॉक्यूमेंट, उसमें मैं लिख के और उन लोगों को भेज देता हूँ कि भाई ये चेंजेस इसमें कर लो, है ना, ठीक है, देन इट विल बी सबमिटेबल। और जो ज्यादा खराब है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि नहीं, आप नहीं सबमिट कर सकते इसको, या तो नया बना के दीजिए, या मतलब आप बात कीजिए वहां जाके, ठीक है, कि वो रिजेक्ट कर देता हूँ मैं उसको ना, ठीक है, नॉर्मली। यस सर। तो चलिए, तो अभी देखिए, अभी हम लोग ने इसमें इतना काम कर लिया सब चीज में भी, ठीक है, कि वी हैव आइडिया, है ना, ठीक है, कि कहाँ पे क्या करना है नहीं करना है बोल के हम लोग को ये आइडिया होगी। इनफैक्ट थोड़ा बहुत वर्ड में सिखाता हूँ बीबीए के स्टूडेंट को वहाँ पे, तो ये सब मेरा ही सिखाया हुआ है। जैसे ये सब मैं पहले ये लोग को बोलता हूँ, ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है ना, ये यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल के और फिर हटा भी दूंगा यहाँ से। तो इट्स वेरी इजी, जैसे अगर आपने फॉर्मेटिंग सही से किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने फॉर्मेटिंग सही से किया हुआ है, तो इफ यू गो टू रेफरेंसेस इन वर्ड, है ना, टेबल ऑफ कंटेंट में जाते हैं, और एक बटन सिर्फ दबाना है आपको, यहाँ से जो फॉर्मेट चाहिए आपको, फॉर्मेट यहाँ से चुन लीजिए एंड जस्ट क्लिक ऑन इट, और देखिएगा आपका ये तैयार, यहाँ पे देखिए ना, वो टेबल ऑफ कंटेंट रेडी हो गया, देखिए यहाँ पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट आ गया है, ठीक है, ये देखिए, यस सर। इट हैज कम हियर। तो खैर, मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता, जो भी मैंने किया था अभी वापस जैसा था वैसे ही कर देते इसको। चलिए, दिस वाज हाउ इट वाज। चलिए, है ना। तो बट जैसे अभी मैंने बोला कि आई रिफ्रेन, अब मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं, ये सब चीज मतलब प्रोफेशनली नहीं सिखाया जाए, जहाँ जरूरत है, जहाँ काम चल सकता है। जैसे अभी वहाँ चेतन साधन में हम लोग जाते हैं, तो एक तरह से काम चलाने वाला क्लास लेते हैं आजकल, है ना, ठीक है। तो क्योंकि ना मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है, ना स्टूडेंट भी इंटरेस्टेड नहीं है अब, है ना। ज्यादा ज्यादा फर्स्ट ईयर में जब सी सिखाता हूँ ना, उस समय मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है स्टूडेंट में, उसके बाद नहीं मिलता है। बिकॉज बिहार में लगभग कहीं पे भी एग्जाम होता है ना, तो क्या होता है कि वो चीटिंग वगैरह के कारण क्या होता है कि बच्चा लोग पढ़ना ही नहीं चाहता है, ठीक है, कि सबको मालूम है कि किसी न किसी तरह से हम लोग पास हो जाएंगे। तो नो वन वांट्स टू एक्चुअली ये लर्न, ठीक है। तो यस सर।
फर्स्ट ईयर में तो सबको थोड़ा डर रहता है कि भाई मतलब हाँ होगा, वो भी जैसे सीनियर के साथ जब इंटरेक्शन होने लगता है तो सीनियर से अगर जान पहचान किसी का बातचीत है तो सीनियर लोग बोल देता है कि अच्छा वो उतना कोई खास टफ एग्जाम नहीं होता है, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बट फिर भी सबने अपना आंख से देखा हुआ नहीं है, सुना सुना है बात, तो बहुत लोग विश्वास नहीं करता है, तो ये लोग क्या करता है जाके मतलब एक बार जब एग्जाम दे देता है ना, ये लोग को मालूम चल जाता है कि कॉपी भी हो जाता है, वहां पे बातचीत करने भी देता है, मतलब पास तो हो ही जाना है, ठीक है। तो उसके बाद में सेकेंड ईयर से बच्चा लोग का पूरा मतलब जो ये मतलब जो मेथड होता है पढ़ने का वो बदल जाता है, कोई नहीं पढ़ना चाहता है फिर, है ना, अच्छा अच्छा बच्चा खराब हो जाता है इसमें, ऐसे भी होता है। तो इसीलिए देखा है हमने कि ना स्टूडेंट को इंटरेस्ट है ना मैनेजमेंट को इंटरेस्ट है। जैसे अभी ये मतलब दिसंबर आ गया, ठीक है, अब नवंबर खत्म ही, आज 28 तारीख हो गया, 2 दिन और है। तो अब दिसंबर आ गया बट दे हैव नॉट येट स्टार्टेड फर्स्ट ईयर क्लासेस, अभी तक वहां पे स्टार्ट नहीं किया है। अब मान लीजिए अगर एग्जाम सही समय पे हो जाता है, जैसे नॉर्मली अप्रैल मई के महीना में ये लोग एग्जाम कर देता है ना, तो हम्म। कितना मंथ मिलेगा ये लोगों को क्लासेस, वो देखिए, ठीक है। तो दिसंबर भी हमको लगता है ये लोग एकदम अभी कोई मुझे कम्युनिकेशन है ही नहीं अभी तक कि क्लास स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा ये लोग। और अभी ये जो सेकेंड ईयर में जो है, अभी जो थर्ड ईयर में जाएगा, तो ये लोग का अभी मतलब ये एग्जाम खत्म नहीं हुआ, पोस्टपोन हो गया फिर से, मतलब थ्योरी चल रहा था, ये जो प्रैक्टिकल वाला जो है ये पोस्टपोन कर दिया ये लोग ने, होना था 25 से ही, लेकिन अब चला गया 6 तारीख को। रीजन दिया है यूनिवर्सिटी, ये पंचायत इलेक्शन। अब सोचिए तो पंचायत इलेक्शन कितना इफेक्ट करेगा जो आप मतलब ये एग्जाम्स को पोस्टपोन, तो थ्योरी करा दिया, प्रैक्टिकल कराने में क्या जाता है, आराम से आप करा सकते हैं, तो प्रैक्टिकल भी है ना, लेकिन मतलब नहीं करा रहे उसको भी, तब 6 तक चला गया। तो मतलब अब वो लोग मतलब जब स्टार्ट होगा एक साथ क्लास स्टार्ट करेगा शायद, तो अब हो सकता है 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर से क्लास स्टार्ट करके क्या फायदा है, वो तो ऐसे भी ईयर एंड है, मतलब कोई हम्म। हमको नहीं लगता कि कोई आएगा, ठीक है। फिर मतलब फिर से दिसंबर जनवरी वही खराब हो जाएगा, संक्रांति ये वो करते हुए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, है ना, और ठंडा इतना होगा कि कोई आने चाहेगा। अब धीरे धीरे तो मैं देख रहा हूँ वो थोड़ा थोड़ा मतलब फॉगी वेदर, कुहासा होना चालू हो गया अभी, है ना, हल्का हल्का सुबह में यस। तो दिखता है अभी। इनफैक्ट ये बेटा को स्कूल छोड़ने जाता तो वहां डुमरी ये सब साइड में तो पूरा कुछ नहीं दिखता है, सुबह अगर 8 बजे भी आप जाइएगा तो नहीं दिखता है इतना, मतलब कभी कभी किस दिन कुहासा रहता है वहां पे, क्योंकि वहां तो ये नहीं, बिल्डिंग्स इतना है नहीं, तो ओपन स्पेसेस ज्यादा है, तो एकदम कुहासा रहता है वहां पे, तो अब ठंडा में कौन आएगा क्लास करने के लिए, ठीक है। तो यस दैट इज सर। वाई वहां पे क्या है, हम लोग भी वो करते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, ठीक है। तो खैर उसमें कुछ नहीं जाता है मुझे क्योंकि रिस्क नहीं है, ठीक है, बट प्रोफेशनली नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सबको मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो खैर एनीवेज, तो जैसे अभी हमने बात किया कि ठीक है आइडिया कहाँ से आया, सेल्फ था या कस्टमर से था, कस्टमर से था तो यू वोंट हैव एनी आइडिया, ठीक है। और क्योंकि आपका प्रोफेशन है तो आपको बनाना ही है वो चीज, अगर आपको आता है बनाने के लिए तो यूल मेक इट, ठीक है। तो वहां आप कस्टमर से पूरा का पूरा जानकारी लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनेगा, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दोनों ही जगह बनेगा, चाहे सेल्फ से कर रहे हैं या वहां से भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअली मतलब आपको इस तरह से चीजें रखना है कि अपना दिमाग ज्यादा नहीं दौड़ाना है यहाँ पे। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे पहले बनाना है कि कस्टमर से ये पूछना है कि व्हाई डू यू वांट दिस, ठीक है, क्यों आपको चाहिए, ठीक है। यस। हालांकि ठीक है, मतलब अगर आप सच का बेचना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट, है ना, इफ यू वांट टू सेल इट, तो आप भी वजह क्रिएट करेंगे वहां पे, यू विल क्रिएट द रीजन, है ना, कि व्हाई दिस थिंग शुड बी देयर, ठीक है। मान लीजिए वो लोग हम्म। मैनुअल अभी तक यूज कर रहा है, तो आपको मालूम है मैनुअल से कंप्यूटराइज बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बट एक चीज ये भी याद रखिएगा कि कंप्यूटराइज में आने के लिए लोगों को नया चीज सीखना पड़ता है, ठीक है। हाँ लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा, बट हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में बेनिफिट नहीं मिलेगा, उल्टा में दिक्कत होगा, ये भी होता है बहुत बार, है ना। तो आई हैव सीन इन मेनी सेक्टर्स, जैसे जब बैंक वगैरह कंप्यूटराइज हो रहा था शुरू में, ठीक है, या बहुत जगह जब कंप्यूटराइजेशन चल रहा था, तो उस समय में क्या था कि मतलब पीपल वे नॉट हैप्पी एक्चुअली, ठीक है, और उतना एफिशिएंसी भी नहीं मिल पा रहा था हम लोग को। तो एफिशिएंसी मिला लॉन्ग टर्म में, ठीक है, लॉन्ग रन में लॉन्ग टर्म में काफी एफिशिएंसी मिला। जैसे अभी सबसे बेस्ट अगर एग्जांपल अगर देखें तो आप बैंक्स को भी ले लीजिए, और रेलवे तो सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। ठीक है, रेलवे में ऐसा सॉफ्टवेयर चल रहा है जो डॉस में चलता है एक्चुअली, ना मतलब कमांड प्रॉम्प्ट में चलता है, टर्मिनल वगैरह में। वो सॉफ्टवेयर जो आज का अगर किसी को दे दिया जाए यूज करने के लिए तो इम्पॉसिबल है उसके लिए, मतलब वो यूज नहीं कर पाएगा कोई भी, है ना, ठीक है। और देखिए हम्म। वो लोग पुराना लोग कैसे करके यूज कर रहा है उसको, कितना अच्छा से यूज कर रहा है ना सब चीजों को, ठीक है। तो वही डिफरेंस है कि मतलब देखिए कि मतलब उस पर कितना अच्छा ट्रेनिंग हो गया ये लोगों का कि ये लोग इतना अच्छा से यूज कर पा रहा है ना, ठीक है। यस सर। तो दैट इज द थिंग, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले बनाना होगा, कस्टमर से ये पूछ लेना होगा हम लोग को, ठीक है, कि भाई यस आपको सर। चाहिए क्यों, ठीक है, आपको चाहिए क्यों बोल के वो हम लोग को कस्टमर से पहले पूछ लेना होगा, है ना। यस सर। और अगर आपका मतलब आइडिया जो है वो सेल्फ है, ठीक है, इफ द आइडिया इज सेल्फ, ठीक है, तो फिर वहां पे हम्म। भी एक तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, आपको क्यों लगता है कि वहां पे एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए बोल के, है ना, ठीक है।
यस जैसे सर। एग्जांपल के तौर पे कि जब मार्क जुकरबर्ग ने या जकरबर्ग ने, है ना, ठीक है, क्या क्या फेसबुक जब बनाने का सोचा तो उसको तो कुछ ना कुछ लगा होगा ना कि हाँ मतलब ऐसा चीज होगा तो लोगों के लिए ये बेनिफिट होगा, ठीक है। तो समथिंग, ठीक है, मतलब यू कैन स्टार्ट विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हाँ कुछ एकदम नया चीज है तो ठीक है, उसमें आप मतलब बिना प्रॉब्लम स्टेटमेंट का भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आइडिया एकदम फ्रेश है, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं दुनिया में, है ना, ठीक है। तो लेकिन कहीं पे भी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट जरूर बनाइए कि, क्योंकि देखिए कोई यूजफुल चीज होगा तभी लोग आजकल यूज करेंगे, टाइम पास वाला चीज को कोई यूज नहीं करता है, ठीक है, नो वन इज गोइंग टू यूज इट, रिमेंबर। तो यस सर। कुछ ना कुछ यूजफुल बनाइएगा, ठीक है, तो डेफिनेटली। तो इवन वो भी प्रॉब्लम ही है ना, मान लीजिए दुनिया में एंटरटेनमेंट नहीं है तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर एंटरटेनमेंट नहीं होगा तो क्या होगा कि मतलब आप ज्यादा सीरियस हो जाएंगे, ठीक है ना, मतलब हमेशा परेशान रहेगा आदमी। तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होने से क्या होता है कि माइंड डाइवर्ट होता है, थोड़ा सा आप फ्री माइंड से भी कुछ काम करने का सोचते हैं, ठीक है, हमेशा प्रेशर में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो लाइक दैट, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है। जैसे जापानीज लोगों को बोला जाता है वर्कोहॉलिक, ठीक है, मतलब वो लोग इतना काम करता है, ठीक है, कि वो उनका मतलब ड्रॉबैक टाइप से है, ठीक है। और हमारे देश के लोगों को नहीं पसंद है वैसा चीज। इनफैक्ट जो मेरा स्टूडेंट है ना, स्टारलिन में भी काम करता है, तो वो बोलता है कि सर अगर मतलब ये आपका वीडियो भी थोड़ा सा भी इधर उधर आता है ना, वो लोग गुस्सा हो जाता है, मतलब वो लोग बोलता है कि नहीं मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए बोल के, ठीक है, काम में। किन लोग सर? एक स्टूडेंट है मेरा आदित्य नाम से, तो वो अभी एक यस कंपनी में ज्वाइन किया हुआ है, स्टारलैंड नाम से कंपनी, जो कि जापान बेस्ड कंपनी है, ठीक है। तो अब उतना यस। बड़ा कंपनी भी नहीं होगा बट इट्स ओके। तो ये हो सकता है इसको फ्यूचर में जापान बुलाएगा काम करने के लिए, है ना, ठीक है, इट्स वेरी गुड एक्चुअली, है ना। तो हालांकि कंपनी कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, जहां तक मुझे लगा, जहां तक मैंने पोर्टफोलियो उसका चेक किया, STARLND, स्टारलैंड करके कंपनी का नाम है, ठीक है, स्टारलैंड, ऐसे मैंने जापान करके कुछ लिखा हुआ था। तो लेकिन इनका प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग है। और ये लड़का को मिला कैसे, इसको मिला, ये देखिए यहाँ पे, ये एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बनाता है नॉर्मली, है ना, ठीक है, ये स्टारलिन कंपनी जो है, ठीक है। तो ये खैर ये मतलब उसका साइट अब क्या है पता नहीं, लेकिन ये जो है हो सकता है वो अपना जापानीज लैंग्वेज में साइट बनाया होगा तो यहाँ पे नहीं आ रहा होगा हमारे पास में। तो बट ये जैसे कोई, जैसा हमारे देश में ये नौकरी.com है वैसे ये भी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड योर करियर इन जापान, जहाँ पे ये बताया है स्टारलिन कंपनी करके, ठीक है। तो दिस इज द कंपनी, ठीक है। और उसके बाद में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, एस्टेब्लिश हुआ है 1988 में, लेकिन बता रहे हैं कि सिर्फ 18 एम्प्लॉइज ही है, ठीक है। और हेडक्वार्टर सिजुका में है, ठीक है। और दिस इज देयर वेबसाइट, ठीक है, ये इनका वेबसाइट है, ठीक है। तो दिस ईयर इज द 32nd ईयर ऑफ दिस सिंस आवर दिस। तो ये नॉर्मली मैन्युफैक्चरर है इसका, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बनाता है एक्चुअली में ना, ठीक है। एंड वेंडिंग मशीन्स बनाता है, जैसे अभी जितना मुझे उससे बात हुआ तो इसने वेंडिंग मशीन्स बनाया हुआ है ना, ठीक है। तो क्योंकि जापान वगैरह में वेंडिंग मशीन्स काफी चलता है, तो उसी के लिए इन लोग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों बनाता है, तो इसको मेन वेंडिंग मशीन का प्रोग्रामिंग के लिए लाया गया है ना, ठीक है। तो ये देखिए मैंने बोला ना जापानीज लैंग्वेज में है, इसीलिए मतलब हम लोग को मिला नहीं वहाँ पे, ठीक है ये। तो ये करके देख सकते, ट्रांसलेट करके देख सकते, दिस आर द थिंग्स इट इज मेकिंग, है ना। ऐसा टाइप का मशीन्स वगैरह बनाता है। तो वो ATM का मशीन वगैरह बनाता होगा, ठीक है। ये देखिए ये पॉइंट ऑफ सेल जो हम लोग को मॉल में मिलता है देखने, है ना। तो यस सर। उस तरह का मशीन्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर वगैरह सब बनाता है, ठीक है। तो ज्यादातर क्या है, ऐसा सॉफ्टवेयर लोग विंडोज में बनाता है, ठीक है, और लोग .NET में ही काम करता है। तो उस लड़का का भी .NET स्ट्रांग था काफी, है ना, शुरू से काफी काम किया था। तो इसीलिए उसका सिलेक्शन हुआ वहाँ पे, ठीक है। बाकी लोग सब ओपन सोर्स सब में चला गया, बट ये लड़का स्टिक किया हुआ था .NET में, उसको अच्छा लगता है .NET में काम करने में। तो अल्टीमेटली इसको मिल गया इसमें। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है एंड दे आर पेइंग हिम गुड, ठीक है। जैसे ये मुझे ऋषभ ने बताया था, ऋषभ को जानते ही आप, है ना। तो यस सर। ऋषभ ने मुझे बताया था कि इसको 18 लाख पर एनम का सैलरी मिलेगा, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी कहीं पे होगा इसका ये, ठीक है, मेरा। तो ऋषभ से मालूम था कि 18 लाख पर एनम का इसको मिल रहा है। अब जापान में जो मिलता होगा वो कन्वर्ट होके, लेकिन जापान का करेंसी हमको जहां तक लगता है भारत के इक्विवेलेंट है या थोड़ा ही सा इधर उधर है। तो खैर जो भी उसको पैसा मिल रहा है उसको अच्छा पैसा मिल रहा है वहां से, है ना, ठीक है। तो अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही है, ठीक है। एंड रेगुलरली बातचीत होते भी रहता है उससे, आदित्य से भी। तो कभी कभी वो मुझसे कुछ कुछ टिप्स लेता भी है इस सब चीज के बारे में, है ना, ठीक है। तो सी, तो अभी हमारे स्टूडेंट है, प्लेस हुआ है अच्छी जगह में, है ना, ठीक है, जाके। तो अब जैसा हो, जैसे वहां पे स्टाफ लिखा हुआ 18 है, ठीक है, बट एक पुराना कंपनी, काफी पुराना कंपनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 18 आदमी काफी होता होगा, बाकी सब मतलब बाहर बाहर कहीं होता होगा ये लोग का, मतलब रिमोट लोकेशंस पे भी ज्यादा लोग रखा होगा क्या मालूम, है ना, ठीक है। तो ये जितना काम ये लोग का है उतना इसमें हो जाता होगा, या अलग अलग डिविजन होगा ये भी होगा, ठीक है। जैसे हार्डवेयर कोई और डिवीजन बनाता होगा, सॉफ्टवेयर कोई और डिवीजन बनाता होगा, ठीक है, वट एवर लाइक दैट, है ना, इस तरह से।
तो वही चीज है कि जैसे ये देखिए, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हर जगह बनाना जरूरी है, वो चाहे सेल्फ हो या कस्टमर का हो, ठीक है। तो आप जो काम करना चाहते हैं आप एक बार लिखिए, वो क्या प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा एक्चुअली में, ठीक है ना, किस प्रॉब्लम को हम्म एड्रेस करने के लिए आप इसको बना रहे हैं, तो स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। तो वंस यू फील कि जो प्रॉब्लम्स है वो सही में मतलब उसको सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है ना, पहले तो वो आप एसर्टेन कर लीजिए, है ना। अगर वो जरूरत नहीं है या आपको लग रहा है कि नहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बदले में प्रॉब्लम को बढ़ा देगा, ठीक है, तब तो गड़बड़ होगा। जैसे कि देखिए, हम्म जब मैं यहाँ पे आया था ना, तो मुझे लगा कि हाँ रिटेल में सॉफ्टवेयर में हम लोग काम कर सकते हैं, तो एक दो जगह मैंने ट्राई किया, जैसे मुझे वहां का भी सॉफ्टवेयर मिला था, बट कुछ बात से मैंने शायद बताया भी होगा, वो जो स्टारलैंड नहीं है, स्टारलैंड बोलते हैं, क्या नाम है इसका, समरलैंड, जो यस स्पोर्ट्स का सर दुकान है मोती झील में, उसका ही मिला हुआ यस था। सर लेकिन उसमें कुछ ये हो गया, इशू हो गया, मतलब वो लोग जिस टाइप से काम चाह रहा था उस टाइप से नहीं हम लोग को पसंद आया, तो हम लोग ने मना कर दिया, नहीं करना है, ठीक है, पैसा भी उतना नहीं दे रहा था, तो हम लोग ने मना कर हम्म दिया। बाद में शायद लगाया कहीं और से लाके सॉफ्टवेयर लगाया होगा, तो हम लोग ने मना कर दिया कि हम लोग बोला, नहीं नहीं हो पाएगा ये सब, इस तरह से, है ना। और लोकल होने से वो लोग तंग भी करता था असल में, ठीक है, हर दिन मतलब सपोर्ट के लिए किसी न किसी को बुलाता था, तो हम लोग बोले नहीं ये सब काम करना सही नहीं है, इसमें परेशानी हो जाएंगे। मेरा भाई का भी पहले का एक्सपीरियंस था थोड़ा सा, वो भी मतलब ये सब ज्वाइन करने से पहले उसने भी अपना 2-3 महीना कुछ काम करने की कोशिश किया था, मतलब रिटेल मार्केट में, तो यस उसको भी थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ा था, उसने मना किया कि नहीं ये सब काम करना सही नहीं होगा, तो इसलिए वो छोड़ के हम लोगों ने अलग टाइप से कुछ पिच इन करना चालू किया बाद में, ठीक है। तो ये जैसे ये रिटेल बिजनेस में यही हमने देखा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो जब शुरू में मैंने सोचा था कि जैसे क्यों नहीं जितना ये दुकान वाला लोग, जैसे मेडिकल स्टोर है ये सब है, ये लोग का हम लोग क्या करें, बना के दे, है ना। तो फिर से क्या होता है ना कि देखिए एक मेंटेलिटी है कि अगर कोई बड़ा कंपनी ये लोग को बना के देता है, उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो ये लोग को कोई परेशानी नहीं है, ये लोग तंग नहीं करेगा, हम्म ठीक है। बट इफ दे इज समबडी लोकल है ना, तो ये लोग परेशान करके रख देगा, ठीक है, रोज फोन करेगा, बोले आके देख दीजिए, आदमी भेजिए, ऐसे करके परेशान करे, मतलब अननेसेसरी हम लोग को सपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जो राशन दुकान है, तो आप जाके देख लीजिए, यहाँ पे कोई नहीं चाहता है कि मतलब अपडेटेड सॉल्यूशन किसी को नहीं चाहिए। और नॉर्मली राशन दुकान में क्या है, 1 से 2 आदमी रहता है, ठीक है। तो वो 1 से 2 आदमी में आदमी बिल बनाएगा ना, सामान देगा, नॉर्मली सेल्फ ओन्ड है ना, जैसे वही यस ओला सर ओला वाला बात, ठीक है। ओला ये सब में क्या होता है कि खुद से आदमी ड्राइव करता है, मतलब जो ड्राइवर है वही मतलब क्या है, मतलब उसी का गाड़ी है, ठीक है, तो खुद से वो लोग ड्राइव कर रहा है। तो इसीलिए क्या है कि मतलब उस केस में भी मतलब वो अब गाड़ी चलाएगा ना, मतलब अपना ये इंफॉर्मेशन ये स्टोर करके रखेगा या क्या करेगा ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, यस ये सर सब जो सेक्टर है इसमें नहीं चल सकता, अगर मतलब इनिशियली नहीं चल सकता है, ठीक है। हाँ धीरे धीरे एक नया जनरेशन आएगा तो जो मैनेज कर पाएगा, मतलब जो मोबाइल फ्रेंडली होगा, ठीक है। तो जैसे ज्यादातर मेरे चौक पे दुकान है, उसमें लगभग लगभग जो मेन ओनर है वो लोग काफी मतलब ये पुराना वाला आदमी लोग ही है, ठीक है, ज्यादातर। तो जिसको मतलब इससे मतलब ही नहीं, इनफैक्ट वो लोग ये अभी तक बहुत लोग गूगल पे वगैरह भी नहीं रखा है, ठीक है। तो जाना पड़ता था, कैश में ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, तो वो लोग साफ साफ बोलता है आप दीजिए ना, बाद में दीजिए पैसा, हमको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसका क्या जवाब होगा सोचिए, है ना, ठीक है। तो लेकिन वो लोग रखेगा नहीं, मतलब ऐसा टाइप का मेंटेलिटी है अभी। तो तो वहां पे अगर आप मतलब वहां पे तो लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। मतलब वो लोग का जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते एक्चुअली बाय यूजिंग अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, है ठीक है, क्योंकि वो लोग यूज ही नहीं करना चाहता है, वो लोग टेक्नोलॉजी चाहता ही नहीं है, ठीक है। जैसे अगेन उनसे अगर आप पूछेगा कि आपका परचेज और सेल्स का ये दिखाइए कितना है, ठीक है, उनके पास में एक रफ एस्टिमेट होता है, दे डोंट हैव अ प्रॉपर एस्टिमेट आल्सो, है ना, ठीक है। तो जैसे मैंने देखा हुआ जहां से मैं राशन लेता हूँ वहां पे वो क्या करता है ना, जो बिल मिलता है ना वहां से जैसे जो होलसेलर से, ठीक है, वो बिल को फाड़ के वो लोग उसी में हिसाब बना के दे देता है, ठीक है। तो दे डोंट कीप हम्म रिकॉर्ड्स आल्सो एक्चुअली, ठीक है। तो असल में देखिए ये लोग कोई रजिस्टर्ड कंपनी भी तो नहीं है ना, सब जो दुकान है ये मतलब इसको सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर में क्योंकि रजिस्ट्रेशन है ना, कोई इनसे कुछ नहीं मांगता है, ठीक है। और अब तो नया में जीएसटी वाला लोगों को पकड़ लिया है आके, ठीक है, तो जीएसटी का रिटर्न भरना पड़ता है। तो ये लोग जिसको भी पकड़ा हुआ है, मतलब कोई भी टैक्स प्रैक्टिशनर को पकड़ा हुआ है कि जो जीएसटी का रिटर्न ये लोग को फाइल कर देगा, ठीक है, वही लोग को बोलता है हमारा इनकम टैक्स का भी रिटर्न फाइल कर दो, ठीक है। तो जो भी होता है वो झूठ होता है एक्चुअली में, ठीक है, जो भी ये लोग फाइल करता है लोग झूठ फाइल करता है। एंड देयर इज अ स्कीम कॉल कंपोजिशन स्कीम, है ना, उस कंपोजिशन स्कीम में ये लोग फाइल करता है, तो वहां पे कोई रिकॉर्ड मेंटेनेंस का जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर आप स्टडी कीजिएगा। अब देखिए ये सब जानना हमारे लिए जरूरी है अगर आप बिजनेस सेक्टर का सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि मतलब किस टाइप का टैक्सेशन लग रहा है, ठीक है। तो जैसे जीएसटी कंपोजिशन स्कीम है ना ये, तो कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है कि मतलब आपको मतलब ये सब ज्यादा डॉक्यूमेंट ये सब रखने का जरूरत नहीं है, बस आपको एक लमसम होना चाहिए कि आपने कितना का सेल्स किया, कितना का परचेज किया, और उसका, ठीक है, उसका आप ये 1% गवर्नमेंट को जमा कर दीजिए जाके, है ना, ठीक है, इट्स 2% और 4% कितना, बस वो जाके जमा कर दीजिए, है ना, ठीक है।
तो ये सब तो इंटरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, तो पूरा पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो परसेंटेज ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि कौन ऑप्ट कर सकता है, तो जिसका एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होता है, जिसे ये ए टैक्स पेयर हुज टर्नओवर इज बिलो 1.5 करोड़ है ना, ठीक है। जैसे जिसका 40 लाख तक तो कोई जीएसटी का जरूरत ही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। बट किसी किसी स्टेट में, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न और ये हिमाचल प्रदेश में ये स्लैब थोड़ा अलग है, ठीक है। वहाँ 75 लाख से आपको मतलब करना पड़ जाएगा ना, ठीक है। यस सर। 75 लाख के अंदर ही, ठीक है। तो वहां पे आधा का है, लेकिन बाकी का कंट्री में डबल है एक्चुअली में, ठीक है। जैसे 1.5 करोड़ तक आप कंपोजिशन में रह सकते हैं, ठीक है। और 40 लाख के नीचे में आपको कोई रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है एक्चुअली, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर नहीं है तो, है ना, ठीक है। तो अभी ये नॉर्मली ये लोग जो होता है, ये लोग को 40 लाख से ऊपर होता है, ठीक है। जितना राशन दुकान है तो इतना का सेल्स हो जाता है लोग का। तो खैर, तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि आप मतलब ये 1.5 करोड़ जो है, ठीक है, यहाँ तक अगर आपका टर्नओवर था, आप कंपोजिशन में आइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन ऑप्ट कर सकता है, मैन्युफैक्चरर पर्सन, ठीक है, सब चीज सब कोई कर सकता है। उसके बाद कंपोजिशन का रेट वेट भी दिया होगा कहीं पे नीचे में, कि एक पर्टिकुलर रेट पे आप वो कर सकते हैं। कि ये देखिए यहाँ पे आ गया है ना, ठीक है। कि देखिए, मैन्युफैक्चरर है तो उसको 1% पे करना है, अगर रेस्टोरेंट है तो उसको 5% पे करना है, बाकी का जो है वो लोग को इतना पे करना है, 6% पे करना है, ठीक है। मतलब क्या टैक्स रेट चल रहा है नहीं चल रहा है उससे मतलब नहीं है, आपको 6% पे सरकार को पैसा जमा कर देना है ना, ठीक है। लाइक दैट, ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू यस डू, है ना, इस तरह से। यस। तो इसमें सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, कितना सेल हुआ कितना परचेज हुआ, उसका एक लमसम रखना पड़ता है, हर बिल का डिटेल रखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्कीम में जीएसटी का, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे आपका सेल्स, सॉरी, आपका परचेज सप्लायर का सेल से मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका सप्लायर है एबीसी करके कोई होलसेलर, वो आपका सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। तो अभी जो वो बिल बनाया ना, उसी बिल का रेफरेंस आपको देना पड़ेगा जब आप अपना जीएसटी रिटर्न भर रहे हो, तो ठीक है। नहीं तो अगर ये दोनों का बिल नहीं मैच हुआ तो सरकार कैंसिल कर देगा, बोलेगा नहीं हम आपको कोई बेनिफिट नहीं देने वाले इसका, है ना, ठीक है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड यस टाइप का सिस्टम है इसका। तो उसमें जब तक आपका मतलब ये कंप्यूटर्स वगैरह नहीं आता है तब तक नहीं होता है। तो खैर, मतलब ये जीएसटी के आने की वजह से और भी लोगों का बिजनेस चालू हो गया, जैसे ऐसे लोग जो मतलब इनकम टैक्स का रिटर्न भर देते हैं आपका, मतलब नॉट ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में बड़ा बड़ा लोग काम करता है, ठीक है। लेकिन जैसे बहुत सारा वकील थे, या कोई वकील भी नहीं, मान लीजिए ऐसे प्रैक्टिस करता था, वो लोग का बेनिफिट हो गया, ठीक है। वो लोग आजकल क्या करता है, मतलब छोटा छोटा आदमी लोग का मतलब साल का 5,000 रुपया ले लिया, ठीक है। और बोला कि हम आपका सारा काम कर देंगे, ठीक है, आपका रिटर्न फाइल कर देंगे, जीएसटी का, इनकम टैक्स का सारा चीज, आप हमको साल का 5,000 रुपया दे दीजिए। तो ऐसे करके मान लीजिए अगर 20 का भी ले लेता है तो वो लोग का तो बैठा बैठा साल का 1 लाख रुपए का इनकम हो जाएगा ना, ठीक है। तो यस सर। ये लोग का मतलब अब चलने लगा है एक तरह से, है ना, ठीक है। बहुत लोग शुरू में मुझे भी राय दिया था कि आप भी ऐसे स्टार्ट कर दो बोल के, ठीक है। तो मैंने बोला भाई मेरा वो जगह ही नहीं, मेरा डोमेन ही नहीं है, ठीक है, वो चीज है ना। तो मैं तो क्यों करूंगा उस चीज को। तो खैर, ठीक है, लाइक दैट। तो ये चीज कंपोजिशन स्कीम में, ठीक है, आ गया है। तो देखिए, तो अभी क्या हुआ है कि ये लोग ने अपना सॉल्यूशन निकाल लिया है, ठीक है। दे डोंट वांट टू यूज कंप्यूटर सिस्टम, अगर कंप्यूटर यूज करता था, सॉफ्टवेयर यूज करता तो ये सब रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली आ जाता था इनको, मतलब किसी के पास जाने का जरूरत ही नहीं था। बट ये लोग इतना पढ़ा लिखा है ही नहीं है, ये लोग को उतना समझ ही नहीं है कि ये लोग मतलब ये कर पाएगा, ठीक है। तो फॉर देम उनका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ये नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। उनका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन है वो वकील, ठीक है। कि वो वकील जो इनका काम कर देगा आराम से ना, ठीक है। तो वो उसका सॉल्यूशन है। तो याद रखिएगा कि मतलब इसलिए प्रॉब्लम को स्टेट करना बहुत जरूरी होता है, और ये भी देखना जरूरी होता है कि क्या आपका जो सिस्टम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, है ना, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने वो दुकान वाला प्रॉब्लम आपको बताया कि जैसे जीएसटी आया, ठीक है। तो जीएसटी आने के बाद में क्या हुआ कि कुछ डिपार्टमेंट का काम चला गया, कैसे चला गया मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले एक अलग से सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट होता था अपने देश में, है ना, ठीक है। तो वो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया गया एक्चुअली में, जैसे अपने देश में नियम है ना कि डिपार्टमेंट खत्म नहीं किया जाता, उसको मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। कि क्योंकि वो एम्प्लॉय का तो जॉब चला जाएगा, तो एम्प्लॉय का जॉब कैसे जाए, तो उसको कहीं और मर्ज कर दिया जाता है। तो अपने देश में एक सेल्स टैक्स का डिपार्टमेंट था और एक सेंट्रल एक्साइज का डिपार्टमेंट था, ठीक है। तो वो जो सेंट्रल एक्साइज का डिपार्टमेंट था, क्योंकि वो सेंट्रल के हाथ में था ना, और ये जो सेल्स टैक्स था स्टेट के हाथ में होता था, ये है ना। तो अब भारत सरकार ने क्या किया, जैसे वैट हटा दिया, ठीक है। सिर्फ पेट्रोल पे वैट है आज, ठीक है, तो वैट को हटा दिया। तो वैट को हटाने के बाद में क्या हुआ कि जब जीएसटी आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था, तो वो सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट को दे दिया उसको, है ना, ठीक है, कि भाई आप इसको रेगुलेट करो पूरे देश में, है ना। तब सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट का काम बढ़ गया, ठीक है। और ये सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट खत्म हो गया एक तरह से, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट और सेंट्रल एक्साइज को मर्ज कर दिया भारत सरकार ने, है ना, ठीक है, कि भाई अब जितना उसका एम्प्लॉय है उसको इसमें घुसा दो, ठीक है, किस तरह से, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे कोई झमेला भी नहीं होगा और इसमें आ जाएगा। अब देखिए हुआ क्या कि अब करप्शन आया यहाँ पे थोड़ा सा।
करप्शन कैसे आया कि मतलब जो एम्प्लॉय है वहां पे, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज में सेल्स टैक्स में हो, तो सेल्स टैक्स वाला को मालूम है कि किसका किसका रजिस्ट्रेशन नहीं है इस सब में, मतलब टैक्स वगैरह में, ठीक है। तो वो डेटा दे दिया वो लोग को, सेंट्रल एक्साइज को। अब ये लोग मिल के क्या किया, जाके मार्केट में रेड मारना चालू कर दिया कि आदमी को पकड़े और वहां से पैसा निकालना चालू करें, ठीक है। तो अब जो मेन सिटी में था तो वो लोग का तो पहले से रजिस्ट्रेशन है, तो वो लोग का दिक्कत नहीं है। जैसे मोती झील में कोई ट्रेडर है, ठीक है, तो उसको तो बिना रजिस्ट्रेशन का चलेगा नहीं, ठीक है, बिकॉज जो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस था पहले मोती झील में ही था, ठीक है। और ये जो सेंट्रल एक्साइज का है वो मारीपुर जो पुल है उसके उसमें उसके बगल में आप देखिएगा। जैसे जब मारीपुर से आते हैं उस पुल के ऊपर चढ़ते हैं ना, लेफ्ट साइड में एकदम चढ़ने के समय में लेफ्ट साइड में उसका सेंट्रल एक्साइज का ये ऑफिस है ना, ठीक है। तो ये लोग एकदम मार्केट एरिया के आसपास में है, ठीक है। तो मार्केट वाला कैसे बचेगा। लेकिन अब जैसे आउटस्कर्ट्स में हो गया, जैसे हमारा भगवानपुर हो गया, गोबरसही हो गया, मझोलिया हो गया, उधर है, ठीक है। उधर अगर चले जाए चांदनी चौक ये सब हो गया, ठीक है, तो ये सब एरिया में तो वो लोग गया नहीं, ठीक है। और ये सब एरिया ऐसे भी रूरल है अभी भी, ठीक है। तो अभी क्या किया ये लोग, अब एकदम गांव में भी नहीं जा सकता है लोग, गांव में जाके कैसे पकड़ेगा आदमी को, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले लोग टारगेट बनाया कि भगवानपुर, गोबर सही चौक, ठीक है, मझौलिया, ये सब टाइप के जगह में जाके, क्योंकि अब ये लोग लगभग लगभग शहर से सटा हुआ हो गया है, या शहर हो ही गया लगभग, है ना। तो यहाँ जाके और ट्रेडर्स को पकड़ा जाए, ठीक है। तो लगभग 2 साल पहले 3 साल पहले ये लोग रेड मारा, ठीक है। बहुत सारे दुकान वालों के ऊपर में रेड मारा, और सबके ऊपर में फाइन लगाया, किसी के ऊपर में 70,000, किसी के ऊपर में 1 लाख, जिसका जैसा दुकान वैसे करके, है ना। कि आप लोग इतना साल से टैक्स का चोरी कर रहे हैं, तो मतलब अपना से ऐसे एसरटेन करके किसी को बोला आपको 70,000 का टैक्स, मतलब ये तो ये देना होगा, फाइन देना होगा। किसी को बोला 2 लाख का देना होगा, किसी को बोला मतलब 3 लाख का देना होगा, किसी को बोला 50,000 का, देखते हुए सब पे लगा दिया, है ना। अब वो जानबूझ के वो लोग का वो था, ये था टेक्निक था, ठीक है। और वो शायद हो सकता है कि अनऑफिशियल भी होगा, ठीक है, जो ये लोग ने जो ये किया एसरटेन किया। फिर क्या हुआ कि मतलब क्योंकि ज्यादातर सेटलमेंट इलीगल हुआ, इसलिए मैं बोल सकता हूँ, है ना। ऑफिशियल होता था सब सेटलमेंट तो इलीगल नहीं होता था। तो क्योंकि मैं जिस दुकान में जाता हूँ और मतलब वो रेड पड़ा, तो उसके थोड़ा देर बाद में मैं गया था उस दुकान में, है ना, ठीक है। तो वो दुकान मालिक का बेटा था वहां पे, तो मैंने बोला कौन था ये लोग, क्या के लिए आया था, तो वो लोग बोला वो जीएसटी का था। तो हमसे पूछा तो हम ये बता दिए बोल के कि इतना इतना हमारा टर्नओवर होता है, ये होता है बोल के। वो लोग मतलब पहले पूछ के गया कि आपका कितना का सामान आप बेच लेते हैं, ठीक है, दिन में या ऐसे ऐसे करके, और पूरा हिसाब लगा लिया। तो जानबूझ के पूछ के गया। और फिर नेक्स्ट डे जब आया ये लोग, तो पूरा वो नोटिस बना के लाया कि आप ही से हम लोग इन्फॉर्मेशन लेके गए थे, और इतना इतना आप लोग का टर्नओवर है दिन का, और साल का इतना होता है, तो आपका इतना टैक्स होता है, और आपने इतना साल से चोरी किया तो ये आपका फाइन उसका, है ना। इस तरह से फाइन लगा के गया। तो फिर अब जब सबने देखा कि नहीं होगा, तो अब सब पे भागने लगा कि मतलब किसके पास जाए जो सेटलमेंट करा देगा। तो पता चला ये लोग को कोई लॉयर है, कोई ये है, कोई वो है जो सेटलमेंट करा सकता है, तो लोग सब भागा उसके पास में। और फिर सेटलमेंट किसी का 10,000 में हुआ, किसी का 20,000 में हुआ, किसी का 25,000 में, जैसा मतलब केस उसका, वैसे करके सेटलमेंट हुआ। तो ये जो सेटलमेंट हुआ है सब चोरी में चला गया होगा ना, ये तो सब करप्शन में गया होगा। मान लीजिए 2 लाख यस, का अगर आप 25,000 में सेटल करते हैं, तो ये तो मजाक है कि नहीं है, यस ठीक सर। है। ऐसा सेटलमेंट थोड़ी ना होगा। तो ये सब तो सब करप्शन में चला गया होगा। तो खैर हुआ जो हुआ, ठीक है। तो अब मान लीजिए अब वो जो आदमी है, ठीक है, अब वो तो जो सेटल किया उसके पास ही जाएगा ना। अब वो परमानेंट, अब वो वकील का भी फायदा क्या हो गया कि अब मेरा कुछ परमानेंट कस्टमर बन गया है ना, ठीक है। क्या वो लोग से डील फाइनल कर लिया कि आप हमको महीना का 500 दीजिए, या साल का 5,000 रुपये हमको दे दीजिए, हम आपका सारा मतलब ये पेपर वर्क कर देंगे, क्योंकि अब पेपर वर्क तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप लोग जीएसटी में आ गए हैं, ठीक है। तो अब साल में हम लोग कुछ रिटर्न्स भरना पड़ेगा, सेल्स परचेज ये सब करना होगा। तो आप कुछ टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ हमको रफ एस्टिमेट दे दीजिए कि आपका कितना होता है सेल्स परचेज, वो सब दे दीजिए हमको। और हम क्या करेंगे अपना से रिपोर्ट बना के और हर साल जमा करते जाएंगे, है ना, ठीक है। तो हो गया ये लोग का सेटलमेंट। तो देखिए अभी वो लोग का जब प्रॉब्लम था, ठीक है, तो उसका सेटलमेंट तो इस तरह से हो गया। वो लोग को ये नहीं चाहिए, कंप्यूटर नहीं चाहिए, सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, ठीक है, लाइक दैट, है ना, ठीक है। हम्म। तो ये चीज था देखिए। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले यू हैव टू वर्क ऑन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। कि आप जो सोच रहे हैं, पहले आप ये चेक कीजिए कि वो कौन कौन सा प्रॉब्लम है जिसको वो एड्रेस करेगा, सही में करेगा कि नहीं करेगा, है ना, ठीक है। तो वो आप चेक कर लीजिए पहले ना, ठीक है। लुक एट दैट थिंग, यस। ठीक है। जब ये हो जाता है और आप कंफर्म हो जाता है कि हाँ इट इज अ गुड सॉल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम्स, है ना, ठीक है। तब जाके क्या कीजिए, नेक्स्ट जो काम होता है वो होता है फिजिबिलिटी का, ठीक है, वो होता है फिजिबिलिटी का, ठीक है। सी दे यस आर, सर। अभी भी देखिए जैसे जो एआई सॉल्यूशंस है, ये लगभग यस लगभग सर। अभी तक नाकाम है ना, जितना भी एआई सॉल्यूशंस है। मैं तो नहीं देख रहा हूँ कहीं पे बिकते हुए एआई सॉल्यूशंस को एक्चुअली, है ना, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली बिक रहा है, डायरेक्टली नहीं बिक रहा है। जैसे यू गो एंड टेक अ सर्वे, आप अपने घर में सर्वे कीजिएगा, ठीक है। आप किसी से पूछिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए, किसी से पूछिए कि मतलब आप एआई यूज करते हैं या जो भी है इस तरह से, है ना, ठीक है। किसी को सब यूज करता है, मतलब दिस इज एआई एट वर्क, ठीक है। ये एआई है हमारा, ठीक है। सपोज हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि
FOUNDED फाउंडेड करके देखिए, अब नीचे में क्या आ रहा है, ये यही तो एआई है ना, ठीक है, यस सर। बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सर्चेस, ठीक है, इसने क्या किया, इसने उठा के दे दिया ये, ठीक है, इसने ला के दे दिया ये, है ना, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सर्चेस, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, लेकिन आदमी को मालूम नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एक्चुअली में, ठीक है, पीपल दे डोंट नो रिमेंबर, ठीक है ना। तो अब देखिए, लेकिन ये एक एग्जांपल है, बट अदर एग्जांपल जैसे वो जो हमारा एलेक्सा वगैरह है, ठीक है, दे आर नॉट फंक्शनिंग आई थिंक, ठीक है, वो कितना चल रहा है, वो नहीं चल रहा है एलेक्सा वगैरह, है ना, ठीक है, सॉरी, नहीं सर। एलेक्सा, ठीक है। तो हमारा एलेक्सा वगैरह नहीं चल रहा है उतना जितना ये लोग ने सोचा होगा चलने के लिए, उतना नहीं चल रहा है एक्चुअली में, ठीक है ना। अगेन, जैसे ये एलेक्सा हमने लिखा तो अभी यहाँ पे आया MI का ये जो रोबोट वैक्यूम मॉप करके, है ना, ठीक है, तो यस ये सर। पोछा लगा देगा, है ना, ये 27,000 का पोछा है जो कि ऑटोमेटिकली पोछा लगाते चलेगा आपका, है ना, ठीक है, देखिए, है ना। हम्म, तो लाइक दैट, तो बट आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल इवन दिस वन विल बी, ठीक है, कितना सक्सेसफुल होगा ये मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो अभी देखिए, तो अभी जो AI का सॉल्यूशन है अभी उतना नहीं बिक रहा है एक्चुअली, ठीक है। अब 2-3 साल पहले लोग ने काफी हाइप किया था, बहुत एडवर्टाइजमेंट था ये सबका, ठीक है, बट अब तो ये सब एडवर्टाइजमेंट लगभग लगभग खत्म ही एक तरह से देख रहे हैं। अब कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है सबका। इनफैक्ट कोई कोई टीवी में अभी भी कर रहा है कि एलेक्सा रिमोट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बट अभी भी लोगों में उतना एंथुजियास्ट नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि जो इसका बायर्स है, मोस्ट बायर्स आर नॉट लाइक दैट एक्चुअली, ठीक है, अलग टाइप का है। सिर्फ जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लोग हैं, जैसे अभी मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स बीन अराउंड 1 ईयर कि मैंने अपना DTH रिचार्ज नहीं किया, ठीक है। तो मैं लगातार, आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम DTH लिया था 2006 या 7 में, जब टाटा स्काई जस्ट लॉन्च हुआ था, है ना, ठीक है। तो दैट टाइम ओनली आई हैड टेकन, है ना। जैसे ऐसे मैं रफली सर्च करता हूँ, व्हेन वाज टी टाटा स्काई लॉन्च, है ना। तो देखिए 2006 मैंने बोला ना, तो अप्रोक्सीमेटली दिस वाज द पीरियड व्हेन आई बॉट टाटा स्काई, है ना, एकदम लॉन्च ही हुआ था तब। और इससे पहले ये डिश टीवी चलता था, लेकिन इसका सर्विस बहुत खराब था, जिसकी वजह से मतलब कोई इसको मतलब लेता नहीं था। मतलब जैसे इसका खास करके रिमोट एरिया में ना, जो इसको इंस्टॉल करने आता था वो बस लटका के चलाता था इसका डिस्क, ठीक है। तो मतलब उतना अच्छा सर्विस नहीं था इसका। बट टाटा स्काई ने पूरा चेंज कर दिया एक्चुअली मार्केट को, है ना, ठीक है, इसका सर्विस बहुत अच्छा था एक्चुअली, है ना। तो अभी भी जो डिश मैंने वहां पे घर में लगा के आया वहां पे शिलोंग में, ठीक है, आज तक वही डिश वहां पे लगा हुआ है और अभी तक हिला नहीं है आज तक, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आया। और पापा लोग आज भी वही यूज करते हैं। और मैंने जब यहाँ आया तो जैसे वहां पे मेरे पास 2 सेट टॉप बॉक्स था, एक मैं अपने रूम में यूज करता था, एक जनरल ये बाहर के रूम में था हमारा। तो वो जो मेरे रूम में था वो मैं उठा के ले आया यहाँ पे, ठीक है, उसको ट्रांसफर करा लिया। तो और आज भी यहाँ पे वो लगा हुआ है, ठीक है, वो वही और सेम डिश। तो 2011 में मैं जब आया तो उस समय में उसको मैंने यहाँ इंस्टॉल करवाया। तो आज तक वही इंस्टॉलेशन चल रहा है, ठीक है। तो बट लास्ट ईयर अच्छा। से हम लोगों ने बंद कर दिया उसको देखना, है ना, ठीक है। तो क्योंकि उतना कोई टीवी देखता भी नहीं था घर में, और अब डिजिटल कंटेंट इतना मिल रहा था तो हम लोग ने बंद कर दिया। जैसे हॉटस्टार का कोई ना कोई चीज में मुझे मिल ही जाता था, ठीक है। उसके बाद में जैसे पहले जो मेरा BSNL का ब्रॉडबैंड था उसमें हॉटस्टार एकदम आराम से मिल रहा था। फिर लास्ट ईयर हम लोग ने शायद फ्लिपकार्ट में कुछ ऑफर मिला हमको, तो हमको शायद 100 रुपये लगा जिससे कि हॉटस्टार रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अभी 1 साल तक मैं वही वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर कोई ना कोई चीज में कभी Amazon प्राइम मिल जाता है, कभी सोनी लिव मिल जाता है, ठीक है। तो कभी शॉपिंग करते हैं उसमें मिल जा रहा है, कुछ ना कुछ में मिल जा रहा है, ठीक है। तो मतलब लगभग लगभग वही सब चीज में देख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, आप चाहे तो फोन पे देख लीजिए, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन वॉच इट ऑन योर टीवी ऑल्सो। तो अभी जैसे जो टीवी है घर में, एक दो स्मार्ट टीवी पड़ा हुआ है, तो उसमें एप्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सबका, है ना, ठीक है, चाहे वो हॉटस्टार हो, कुछ का भी एप्स इंस्टॉल्ड है। तो आप इजीली क्या करते हैं, वहाँ पे कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है, आराम से आप यूज कर लेते हैं उसको, है ना, ठीक है, वहाँ पे। तो बट यस हाउ सर। मेनी पीपल आर डूइंग इट एक्चुअली, ठीक है। तो मोस्टली ऐसे लोग जो कि मतलब जानते हैं कि उससे पैसा बच जाएगा बहुत सारा, ठीक है ना। तो क्योंकि मैंने बोला ना, ज्यादातर चीजें मुझे फ्री में मिल जा रहा है उसमें, ठीक है। एंड आई थिंक टुवर्ड्स वॉचिंग टीवी मैंने वो सिर्फ 100 रुपया शायद या 200 रुपया जो भी लगा होगा मेरा वो हॉटस्टार को रिन्यू करने का लास्ट ईयर, वही मैंने शायद 1 साल में खर्चा किया है। और कुछ मैंने पैसा एंटरटेनमेंट की तरफ नहीं ये खर्च किया हुआ है ना, ठीक है। बट ऐसे टाटा स्काई में मेरा जो आता था वो 400 रुपये पर मंथ आता था, तो सोचिए मतलब अराउंड 5,000 रुपये मेरा साल का जा रहा था उसमें, है ना, ठीक है। अब ये 5,000 रुपये तो ऐसे मेरा बच रहा है, ठीक है। और मतलब अगर 5,000 में तो मैं सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म को 1 साल के लिए ले सकता हूँ मेरे ख्याल से ना, ठीक है, चाहे वो अमेजन प्राइम हो या कोई भी हो, ठीक है। तो उसमें सिर्फ हमको ये नहीं मिलेगा, मतलब लाइव चैनल नहीं मिले, लाइव टीवी मिल जाएगा। एट द सेम टाइम आई बी गेटिंग दोस थिंग्स ऑल्सो, क्या बोलते हैं, जो उन लोगों का जो मूवी होता है, वेब सीरीज होता है, सारा चीज मिल जाएगा हमको, है ना, ठीक है। और टाटा स्काई में तो ऐसा नहीं था, सिर्फ आपको लाइव टीवी मिलेगा, ठीक है। और अगर जिसको न्यूज देखना है उसका तो अभी भी फ्री है, मतलब सिर्फ यूट्यूब चाहिए आपको, नथिंग एल्स, है ना। बाय अ टीवी विच हैज यूट्यूब, आपको एकदम फ्री में न्यूज मिलेगा, ठीक है। आज तक एंड लगभग लगभग सबका तो लाइव आता है ना, ठीक है। तो आपको यस न्यूज सर। ऐसे मिल जाएगा, कोई जरूरत नहीं वो करने का, ठीक है। तो लाइक दैट। तो
टेक्नोलॉजी कितना, तो इसलिए मैंने बोला सॉल्यूशन ऐसा चाहिए हमको जो सेलेबल हो, मतलब जो यूज करे। तो इसलिए फिजिबिलिटी आप चेक कर लीजिए पहले, ठीक है, ऑन वेरियस यस ग्राउंड्स, अलग अलग टाइप का फिजिबिलिटी होता है, ठीक है, टेक्निकल, ऑपरेशनल, इकोनॉमिक, ठीक है, लीगल, ठीक है, लॉ के हिसाब से सही है कि नहीं ये चीजें, ठीक है। तो जैसे बिटकॉइन आप देख ही रहे हैं कि मतलब कभी हाँ कभी ना हो रहा है वहां पे, ठीक है। देन देयर वाज समथिंग कॉल्ड टॉरेंट, ठीक है, तो टॉरेंट पे भी प्रॉब्लम आया इसी तरह से, ठीक है ना। फिर मेनी थिंग्स, टेलीग्राम जैसे, ठीक है, तो ये सबको कभी कभी लीगल इलीगल दोनों कैटेगरी में ला दिया जाता है ना, ठीक है, तो गड़बड़ होता है। इनफैक्ट आपका व्हाट्सएप फेसबुक भी कई बार लीगल ये प्रोविजंस फेस कर चुका है, ठीक है, तो वहां पे भी लीगल चीज को देखना चाहिए। जैसे आज ही मैं एक ऐड देख रहा था व्हाट्सएप का, तो उसमें मतलब बोल रहा है कि इवन व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर चैट्स बोल के ना, ठीक है। पर भारत सरकार तो वहीं पे अड़ा हुआ है ना, भारत सरकार क्या बोल रहा है कि भाई नहीं, मतलब कोई दूसरा देखे नहीं देखे, हमको तो देखना है बोल के, है ना, ठीक है। तो फॉर सिक्योरिटी रीजंस आई वॉच, ठीक है, किसका क्या है नहीं है बोल के मुझे वॉच करना है, ठीक है। तो देखिए, तो लीगल कुछ और होता है, फिर आप कस्टमर के लिए कुछ और कीजिएगा, तो ये सब चीजें चेक कर लेना है असल में फिजिबिलिटी में भी, ठीक है। तो वंस यू आर क्लियर विद दिस, ठीक है, वंस आपको समझ में आ गया कि हाँ प्रॉब्लम जेन्युइन है और मेरा सॉल्यूशन अच्छा है उसके लिए, मतलब मेरा सॉल्यूशन एक अच्छा सॉल्यूशन है जिससे कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, रिमेम्बर, ठीक है। देन यू विल मूव टुवर्ड्स फिजिबिलिटी। आप फिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, ठीक है, कि सॉल्यूशन जिसके लिए है उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसको ज्यादा पैसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, उसका मतलब उसको कोई नया स्किल अपग्रेड नहीं करना पड़े कोई खास, है ना, ठीक है, ये सब चीज देख लीजिए, है ना, या उसको कोई नया सामान नहीं खरीदना चाहिए पड़े ज्यादा महंगा, है ना। तो इस तरह से आप फिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, अगर आप फिजिबिलिटी ठीक है, देन नेक्स्ट उस पे जाइए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गो टुवर्ड्स रिक्वायरमेंट एनालिसिस, है ना, यस सर। ठीक है, इसके तरफ में जाइए, ठीक है। तो तब जाके क्या कीजिए, एक ही डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है विच इज नोन एज एसआरएस, ठीक है, इस पे आप फोकस कीजिए। तो अगर आपने एसआरएस बहुत अच्छा से बना लिया, ठीक है, तो आई थिंक आगे काम एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द आंसर्स विल गेट हियर, ठीक है। तो अब देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई भी एक इसका ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का किताब निकाल लीजिए, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा, है ना। नाउ एक दिन शायद मैंने बात किया था आपसे के अग्रवाल की किताब के लिए, ठीक है। सर उसको परचेज कर लिया सर। अच्छा, परचेज कर लिया ना उस किताब को, तो उसमें आपने देखा होगा बहुत सारा चीज प्रैक्टिकल दिया होगा, ठीक है, इन दैट बुक, है ना। तो इफ यू फॉलो दैट आई थिंक इट विल बी बेटर, ठीक है, इट विल बी गुड, है ना। तो प्रैक्टिकल यस चीजें सर। आप, हाँ। परसों सर आया ही है सर, अभी इधर ही अच्छा परचेज किए हैं। अच्छा अच्छा। तो एक बार यस देखिए सर। वो भी कैसे बोल रहा है, कैसे स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो मोस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बुक्स विल से लाइक दिस ओनली, ठीक है, तो यही काम आप कीजिए बोल के ना, ठीक है, ये बोलेगा। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है, कि आप ये चेक कर लीजिए कि प्रॉब्लम जेन्युइन है कि नहीं है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है नहीं करना है, ठीक है ना। अगर सॉल्व करना है तो जो सोल्यूशन आप दे रहे हैं वो सोल्यूशन मतलब अच्छा सोल्यूशन है कि नहीं, ठीक है, वो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। यस सर। तो उसका बहुत सारा जवाब आपको फिजिबिलिटी में भी मिलेगा, जैसे अभी फिजिबिलिटी स्टडी इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि ये तय करने के लिए कि जो मेरा सोल्यूशन है इट विल वर्क और नॉट, ठीक है, फॉर दोज पीपल जिसके लिए हम लोग वो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक लड़का था अली नाम से, ठीक है, तो जो एक अच्छा प्रोजेक्ट, मतलब ही हैड अ वेरी गुड आइडिया एक्चुअली में, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली वो उसने प्रोजेक्ट खरीद लिया एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो मुझे खराब लगा, दो तीन बच्चा इस बार मतलब हम लोग के वहां था जो बना सकता था, बट दे बॉट द प्रोजेक्ट अल्टीमेटली, ठीक है। तो ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस, ठीक है। और ये भी होता है ना कि वो लोग सोचते हैं कि सर के पास कैसे जाए बोल के, ठीक है, कैसे मतलब बात करे, तो उसके कारण भी वो लोग नहीं आए मेरे पास में, ठीक है। तो मैंने तो ये भी बोला था ये लोगों की मतलब फॉर सच थिंग्स मतलब आप कभी भी आ सकते हैं, ठीक है, कोई उसके लिए फॉर्मल क्लासेस करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, यू कम आई हेल्प यू आउट, ठीक है, इन दैट। तो लेकिन वो नहीं आए वो लोग। मतलब एक लड़का का तो मतलब क्लासरूम टाइप का कुछ एप्लीकेशन बनाया था जेंगो में उसने, है ना। तो उसका लगभग लगभग एप्लीकेशन कंप्लीट था, ठीक है, सिर्फ उसका ये डॉक्यूमेंटेशन करना बाकी था। तो मतलब उसी में उसका गड़बड़ हुआ, क्यों गड़बड़ हुआ पता नहीं, ठीक है, वही कहाँ मिस हो गया उससे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन आता तो मैं बताता था, ठीक है, तो इजीली हो जाता उसका, हमको मतलब उसका 2000 रुपये के लगभग बच जाता था, है ना, ठीक है। और ये अली यस अली का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छा था, ठीक है, एक्चुअली, है ना। तो ये एक ट्रांसपोर्ट टाइप का बिजनेस का था, मूवर्स एंड पैकर्स टाइप से, है ना, ठीक है। कि जैसे अगर आपको कोई चीज भेजना है कहीं पे, है ना, ठीक है, देन मतलब अब आपको ट्रक वाला जाके बात करना पड़ता है, ठीक है। जैसे एक 2011 में मेरे सामने में भी ये चीज आया था कि मैंने तो गाड़ी अपना वहां से लाया, मेघालय से लाया हुआ है ना। तो अब गाड़ी मुझे वहां से ट्रांसपोर्ट कराना था, और ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आ गया था, और ये अब जैसे अब मैंने कभी उतना लंबा सफर किया भी नहीं था गाड़ी से, तो इट वाज मोर देन 1000 किलोमीटर, तो कोई बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर चाहिए था साथ में, है ना, तब जाके ला सकते थे गाड़ी। तो मैंने और भी सॉल्यूशन मतलब सर्च किया कि क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते बोल के, है ना, ठीक है। तो जैसे जो ये गाड़ी को ले जाने वाला नहीं होता बड़ा बड़ा ये सब जो ट्रक्स होता है, ठीक है।
यस। तो उसका मैंने बात किया, ठीक है, ऐसा मुझे मिला, तो वो लोग ने मुझे 10-11 हजार का बताया, ठीक है, कि 10-11 हजार में आपका आ जाएगा। लेकिन मतलब मेरे पापा के का अच्छा वहाँ पे सर्कल है, ठीक है, तो उसमें मतलब ये मतलब एक नया, मतलब एक आदमी था जिसने मतलब नया नया गाड़ी का डीलरशिप लिया हुआ था हुंडई का, ठीक है, तो मेरे पास तो वैगन आर है। तो उस समय में मतलब कोई जान पहचान वाला डीलरशिप नहीं था, इसलिए मुझे मारुति लेना पड़ा। ऐसे मारुति लेना चाहिए फर्स्ट कार में, एक्चुअली हैजल फ्री रहता है। और हुंडई का ऐसे भी वहाँ पे सर्विस अच्छा नहीं था एक्चुअली, ठीक है, बहुत अच्छा सर्विस नहीं था। तो इसके लिए हम लोग हुंडई लेना भी नहीं चाह रहे थे, हालांकि उसका कार्स अच्छा होता है, बट हम लोग लेना नहीं चाह रहे थे। तो लेकिन अभी इसने हुंडई लिया, तब से वहाँ सर्विस अच्छा है। तो मतलब उसने हम लोग को बताया कि नहीं, आप कभी भी इससे मत भेजिए, क्योंकि उसमें गाड़ी का डैमेज होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, तो मत भेजिए उससे। तो वो बोला कि मेरे पास में अच्छा ड्राइवर है, आप मेरा ड्राइवर को ले जाइए, उसको कुछ देने का जरूरत भी नहीं होगा, या आपका इच्छा, आपको कुछ देना होगा तो उसको दे दीजिए, और बाकी मतलब वो आपका जो पेट्रोल लगेगा जो भी लगेगा, ठीक है। तो लगभग पापा बोलते हैं कि एक्सपेंस आया उसमें अराउंड 8,000 रुपीज, ठीक है, 6,000 रुपये का, 6,000 नहीं, कमी का पेट्रोल लगा होगा, ठीक है। मतलब टोटल वो लोग का मतलब रहने उन्हें सब लेके आई थिंक 8 या 9,000 रुपीज वो लोग खर्चा हुआ था, ठीक है। और उतना में गाड़ी यहाँ पे आ गया एकदम, मतलब पूरा अच्छा कंडीशन में आया। बस एक जगह रास्ता में दिक्कत हुआ कि पंचर हो गया था, ठीक है। तो बस अदरवाइज और कोई ऐसा दिक्कत नहीं आया, और एकदम आराम से गाड़ी आ गया, ठीक है। तो ये था। तो अब मैं भी सॉल्यूशन देख रहा था अलग अलग, ठीक है, तो व्हाट विल बी फिजिबल, व्हाट वोंट बी फिजिबल, लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो अभी जैसे मेरा ये जो एग्जांपल था जो ग्रोसरी वाला, ठीक है, तो वहां पे फिजिबिलिटी का प्रॉब्लम है कि जो सॉल्यूशन मैं दूंगा वहां पे यूज करने वाला कोई नहीं है ना। एक तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम भी है, वो लोग के पास टाइम नहीं होता, जब कस्टमर आता है तो वो लोग सामान देगा, क्योंकि वहां पे वो लोग आदमी नहीं रखा हुआ है ना सामान देने के लिए, ठीक है। तो वो उसको सामान अपना से ही देना है, ठीक है। और साथ साथ में जैसे ग्रोसरी स्टोर में स्पेशली भीड़ शाम के टाइम में बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स या कुछ कुछ समय ऐसा रहता है ग्रोसरी स्टोर में कि जब क्या हो जाता है, भीड़ लग जाता है, ठीक है, उस समय में। तो उस समय में क्या होता है कि ये आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, मतलब उस समय में, है ना, ठीक है, तो आदमी सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो फिजिबिलिटी का तो इशू था वहां पे, तो इसलिए अभी मतलब सोल्यूशन फिजिबल नहीं है, ठीक है। बट हाँ, ऐसा भी ग्रोसरी स्टोर होता है जहाँ पे एक आदमी, एक मालिक जो होता है वो हमेशा काउंटर पे, कैश काउंटर में बैठा हुआ रहता है, ठीक है। तो देयर इट इज फिजिबल, ठीक है, देयर इट इज फिजिबल, ऐसा चीज लगाया जा सकता है ना, ठीक है, वहां पे, है ना। या कभी कभी यस होता है ना सर। कि एक आदमी काउंटर में बैठा हुआ है जो आपसे सामान लिखवा रहा है, ठीक है, सामान लिखवा रहा है, और फिर दूसरा है जो मतलब वो कर रहा है, तौल रहा है, दे रहा है, इस तरह से, है ना, ठीक है। तो इन दोस केसेस इट इज फिजिबल, ठीक है, तो वहां पे आराम से हो सकता है एक्चुअली, ठीक है। तो उस केस के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे एक ऑर्डर का हम बना सकते हैं, ठीक है, एक ऑर्डर का बना सकते हैं हम लोग, और फिर ये उसको बोल सकते हैं, मतलब जो निकालने वाला को बोल सकते हैं आप निकालो इस चीज को, है ना, ठीक है, लाइक दैट। जैसे अभी बड़ा बड़ा मॉल में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि इवन जो खुला सामान है उसका भी तो कितना अच्छा उन्होंने तरीका बना दिया है ना, कि वजन करके क्या करते हैं हम लोग, मतलब आप कितना भी वजन कर लीजिए, और वहां पे ये रहता है, क्या बोलते हैं, जैसे आपने उसका वजन किया सामान का, है ना, ठीक है। और ये मतलब जैसे मतलब आपने बता दिया कि अभी आप क्या वजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि मतलब आपका एक वहां से भी स्लिप निकल जाता है, एक स्टिकर निकल जाता है एक्चुअली में, ठीक है, कि जिस स्टिकर में एक बारकोड रहता है, एंड देन उसमें सब लिखा रहता है कि कितना वजन है, इसका दाम कितना है, क्या है, बोल के सारा चीज निकल के आ जाता है ना वहाँ पे, ठीक है। तो अब जब आप बिलिंग काउंटर में जाते हैं उसका, वहां पे उससे पता चल जाता है कि इसे कितना पैसा लेना नहीं लेना है बोल के, है ना, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन तो हर चीज का बना दिया गया है, तो वैसे वहां पे भी हो सकता है, इजिली बन सकता है, ठीक है। कि जैसे आपने जैसे वेट किया वहां पे भी, मतलब वही सेम प्रोसेस जो खुला वाला जो मॉल वगैरह में होता है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस हम दुकान में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा बिलिंग भी आसान हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है, इट बी वेरी सिंपल, ठीक है, अगर सब चीज बारकोडेड हो जाएगा तो। और लगभग लगभग बहुत सारा आइटम जो पैक्ड आइटम होता है उसमें बारकोड पहले से आता है, उसी बारकोड को हमको यूज करना है, ठीक है, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग न्यू, है ना, ठीक है। तो ये हो सकता है। और कुछ कुछ समय ऐसा होता है, मैंने दुकान में देखा है, जब दुकान वाला सो रहा होता है, ठीक है, जैसे आप दोपहर में जाएगा ना 1-2 बजे, देखिएगा वो नींद भी आ जाता है उसको, बिकॉज उस समय में कोई नहीं जाता राशन दुकान में, रेयरली लोग जाते हैं ना, ठीक है। तो वो समय ऐसा हो सकता है जब वो लोग मेंटेनेंस वाला काम कर सकता है, जैसे नया प्राइस आया कुछ चीज का, ठीक है, तो उसका एंट्री वगैरह कर सकता है वो लोग, है ना, दाम बढ़ाना है घटाना है वो सब चीज उस समय में कर सकता है, ठीक है, लाइक दैट। बट उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले मतलब वो टेक्निकल नॉलेज चाहिए, है ना, ठीक है। तो टेस्ट द फिजिबिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद में पहुंचे रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे ना, ठीक है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हैं तो पहले आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जाइए, ठीक है। इसको सर्च भी कर लीजिए कि हाउ टू राइट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है, अलग अलग रिसोर्सेज मिलेगा, उस बुक में भी देख लीजिए। वो बुक मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे कहीं से सेकंड हैंड मैंने लिया है किताब, है ना, ठीक है, आई गॉट इट सेकंड हैंड फ्रॉम समवेयर, ठीक है। तो बुक मुझे अच्छा लगा, बट आई हैव नॉट रेड इट थॉरली एक्चुअली, तो वहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है कि नहीं दिया मुझे नहीं पता है ना, ठीक है। तो हाउ यस टू सर। WRIT राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अगर उस बुक में है तो यू फॉलो दैट, ठीक है। अदरवाइज दुनिया भर का मिलेगा, है ना, ठीक है, दुनिया भर का मिल जाएगा आपको, अच्छा अच्छा जगह से मिलेगा, ठीक है। तो यू दिस इज अ गुड प्लेस इंडीड, है ना। तो ये सब कहीं से भी देख लीजिए अलग अलग जगह से, ठीक है।
सिक्स सिग्मा एंड सी, जिसे यहाँ पे भी दिया हुआ है 10 टिप्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यू गो थ्रू देम, ठीक है, गो थ्रू देम, आप देखिए किस तरह से लिखना है, क्या है, सब दिया हुआ है। व्हाट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है ना, वाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और देखिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी तो मतलब इतना मटेरियल्स मिल रहा है हम लोग को। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता था, ठीक है, तो फिर क्यों इतना मटेरियल मिलता था, ठीक है। और ये यस स्पेशली सर। रिसर्च, मतलब आप जो काम कर रहे हो उसमें तो रिसर्च है ना, ऐसा थोड़ा ना कि बिना रिसर्च का आप कर लीजिए वो काम, है ना। तो इट जी इन्वॉल्व्स सर। रिसर्च एक्चुअली, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअली रिसर्च में बनाया हुआ रहता है कि आपने प्रॉब्लम डिटरमाइन कर लिया है, ठीक है, आपको प्रॉब्लम मालूम चल गया है, लेकिन अब आपको उसके सोल्यूशन पे अच्छा से काम करना है एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए आप पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाइएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है वेरीफाई इफ द सॉल्यूशन एड्रेसेस, मतलब पढ़ लीजिए इसको अच्छा से, ये अपने आप बताएगा कि आपको क्या करना नहीं करना है बोल के ना, ठीक है। तो एक नहीं यस दुनिया भर का वो है, ठीक है, आर्टिकल्स आप देखिए अलग अलग जगह से, ठीक है। तो दीज आर सम गुड ऑप्शंस एक्चुअली, सब में अच्छा से लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ यस। इफेक्टिव तरीका से दिया हुआ है, क्लैरिफाई कीजिए विजन को अपना, ठीक है, डिफाइन द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट, ठीक है, प्रॉब्लम से कितना हम्म। बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है, मेक अ बिजनेस केस, ठीक है, आइडेंटिफाई द गैप, मतलब जो चाहिए और जो हो रहा है उसके बीच में क्या गैप है ना, ठीक है, एक्सप्लेन द कॉजेस व्हाई दैट गैप इज देयर, है ना, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा से दिया हुआ है, दिस इज अ गुड साइट एक्चुअली, ठीक है ना। फिर उसके बाद में सेलेक्ट द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है, किस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा, है ना। और उसके बाद डिस्क्राइब नेक्स्ट स्टेप्स, फिर उसके बाद में रिव्यू द 5 W's, मतलब हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब चीज, ठीक है, लाइक दैट। तो दिस इज अ गुड वन, ठीक है। एंड अगेन याद रखिएगा, ओवर प्रेशर मत कीजिए अपने आप को कभी भी, है ना, ठीक है, डोंट ओवर प्रेशराइज योरसेल्फ। मतलब आप एक बनाइए, अच्छा होता है ठीक है, नहीं होता है रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। बस दिमाग यस सर। में ये डाल के रखिए, दिस इज नॉट माय फर्स्ट एंड लास्ट वन, ठीक है, ये दिमाग में मत रखिए, है ना, ठीक है। तो ये ऐसे भी हम्म। आपका फर्स्ट नहीं है, ठीक है, आपने पहले भी कुछ किया हुआ है, ठीक है। और ये एक सीक्वेंस में एक कड़ी है बस, ठीक है। तो लेट इट गो, एक बार कीजिए, बनाइए, ठीक है, आगे बढ़िए, ठीक है। जो वहां से आपको दिक्कत आता है, अब उस पे नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम कीजिए कि वो दिक्कतें अब नहीं आना चाहिए ना, ठीक है। तो ऐसे करके आप मतलब प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट क्या कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, ठीक है। डेफिनेटली टाइम विल कम, यूल सी, अब मतलब काफी इंप्रूवमेंट आया आपके अंदर में, ठीक है, इस तरह से होगा, है ना। लेकिन अगर आप स्टिक कर जाएंगे, जैसे कभी कभी हम लोग के साथ भी होता था पहले कि हम लोग स्टिक कर जाते नहीं, इसको सबसे बेस्ट बनाएंगे, ठीक है, तो वो दिन कभी नहीं आता एक्चुअली में, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आप हमेशा एक लेवल पे सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, फिर आपका लेवल इंक्रीज हो जाता है, फिर वो मतलब फिर आपका जो बेस्ट होता है उसका डेफिनेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बेस्ट का कभी डेफिनेशन ही हमको नहीं मिल पाता एक्चुअली में, ठीक है। तो इसलिए अगर बेस्ट के पीछे जाइएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए पहले मतलब अभी जो नॉलेज है उससे मुझे काम कर लेना है पहले, ठीक है, लेट इट बी पोर, लेट इट बी वट एवर, ठीक है, लेकिन अभी एक तो काम कर ले, और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, आगे जाते रहेंगे ना, ठीक है, हम लोग इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए ओवर प्रेशर करने की जरूरत नहीं, यू स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है, एंड थिंग्स विल बिकम रियली इजी फॉर यू, ठीक है ना, एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते फिर कल हम लोग। तो बनाइएगा, शेयर करना है तो शेयर कीजिएगा मुझे, ठीक है, भेजिएगा, देखते हैं, ठीक है। तो अब इसे जानबूझ के मैं आपका प्रॉब्लम पूछा भी नहीं मैंने, क्या प्रॉब्लम है आपका, ठीक है। तो आई वांट दैट यू शेयर यस इट लाइक दिस ओनली, ऐसे फॉर्मली शेयर कीजिए ना, ठीक है, तो अच्छा रहेगा ना, इसलिए मैंने बिल्कुल नहीं पूछा है आपसे, ठीक है। मैं सिर्फ बाहर बाहर का यस। बात कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट आस्किंग यू, डोंट एक्सप्लेन इट लाइक दिस, ठीक है। वो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना के भेजिए, ठीक है। तो उसी लेवल पे हम लोग बात करते ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इफ रिक्वायर्ड यस। आप प्रेजेंटेशन वगैरह बनाइएगा, अगर आपको कभी डिस्कस करना होगा तो उसको, है ना, ठीक है। तो मेक प्रेजेंटेशन, वो आप फ्रीली अपना से कीजिए, मतलब वो टूल्स अपना से तय कीजिए कि मुझे क्या क्या टूल्स यूज करना है जब मुझे एक्सप्लेन करना है, तो ठीक है, ठीक है, ऐसे करके। ओके सर। और सर मर्ज हाँ। शॉटिंग जो बोले थे सर, एरे को हम्म। स्प्लिट करने के लिए सर, हाँ हाँ हाँ। सर पहला दो तो हो गया, लेकिन सर अब सोचे कि उसको फिर रिकर्सन में कैसे यूज करें जनरल फॉर्म में, वो मतलब नहीं हो पा रहा है। अच्छा मतलब पे काम किया लेकिन नहीं, मतलब कहीं पे स्टिक कर जा रहा है सर। अच्छा। अच्छा ठीक है, आज थोड़ा सा कर लीजिए, दिमाग लगा लीजिए, देन लेट्स डिस्कस इट टुमारो, कल और डिटेल में उसमें बात कर लेते हैं, ठीक है। यस कल सर। एकदम, हाँ। जो एरे है सर एलिमेंट का, उसको 3 and 3 में तो कर दिए सर। अच्छा। यस सर। फिर अब मतलब 3 and 3 हो गया, तो फिर वो तो सर है कि वो मतलब अगर प्रोसीड्योर अगर करेंगे मतलब विदाउट फंक्शन तो हम्म। स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन जो बोला कि रिकर्सन में इसको करने के लिए सर वहाँ पे जनरल फॉर्म मतलब जनरल फॉर्म में नहीं आ पा रहा है सर। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक, यस। कल कल डिस्कस करते हैं उसको, यस सर। ठीक है। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।